भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू। आप सबके चरणों में नमस्कार। आप सब इतनी देर से आए हैं, इतनी देर से बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो लोग कामयाब हो रहे हैं उनकी कामयाबी के लिए आप उत्साहजनक हैं, आप तालियां बजा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, उनको प्यार दे रहे हैं। इसलिए मैं आपको फिर एक बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस विजय रथ को सफल बनाने के लिए। आज का दिन मेरी जिंदगी का भी बहुत खास दिन है। सबसे पहले मैं कोटा के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं आज शायद 5 साल बाद कोटा आ रहा हूं और विजय रथ लेके आ रहा हूं। आज विजय रथ का ये छठा पड़ाव है, कह सकते हैं हमने विजय रथ का 6 तो लगा दिया है। कोटा उन धरतियों में शुमार है जिन धरतियों में एसलीपीएस की जड़ें बसती हैं। आज ये कंपनी 5,000 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है, तकरीबन सालाना 1,000 करोड़ कर रही है। लेकिन इस कंपनी की जड़ें जब ये शुरू हुई थी तो शुरू में कोटा आ गई थी, और आज ये जितना बड़ा एसलीपीएस का पेड़ खड़ा है उसमें कुछ मजबूत जड़ें कोटा की धरती की भी हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूं, बहुत अभिवादन करता हूं, क्योंकि मुझे याद है जब मैं कोटा आता था तो कोटा वाले लोग कहते थे कि सर प्रोडक्ट कहीं रिजल्ट दे ना दे पर कोटा में तो 100% रिजल्ट देता है। मुझे याद है जब मैं कोटा आता था छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे, छोटे छोटे हम लोग हॉल में जाते थे 200, 500, 700 का। आज मैं आया हूं, आज 5,000 लोगों का प्रोग्राम है और मुझे लगता अगली बार आऊंगा तो शायद 50,000 ना हो जाए। आज फिर मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, आपका प्यार लेने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं AWPL 2.0 लेके आया हूं। तैयार हैं? यस। और बहुत बहुत बधाई हो आपकी सारी लीडरशिप को जिन्होंने ये कामयाब विजय रथ आज आपने सफलतापूर्वक ये शो का आयोजन किया है। और धन्यवाद इंद्र भगवान, आपने सिर्फ हमारा स्वागत किया है, परेशान नहीं किया है।
और आज इस धरती पे एक बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का अचीवमेंट आया है दोस्तों। आपको पता है पिछले 25-28 साल से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। इतनी बड़ी अचीवमेंट बहुत ही कम आई है, बहुत ही कम कंपनी में आई है। आज इतनी बड़ी, मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग का रिकॉर्ड 5.5 करोड़ का एक चेक लिया है इस धरती पे रामवीर सर ने। तो रामवीर सर के लिए भी एक बार तालियां होनी चाहिए। और दूसरा मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी लीडर्स को जिन्होंने बढ़ चढ़ के लोगों को यहां पर लेके आए कि चलो विजय रथ में चलो, विजय रथ में चलो। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं अपनी बात शुरू करने से पहले, संयम है? yes! मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, ये समझाना चाहूंगा कि आप लोग आए, कहीं आपका समय आज खराब तो नहीं हो गया, कहीं आज आपका संडे खराब तो नहीं हुआ, कहीं आप सही जगह आए हैं गलत जगह आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं बधाई दूंगा उन सभी लीडर्स को जो यहाँ टोपाज बने, रूबी बने, सफायर बने, स्टार सफायर बने, डायमंड बने, ब्लू डायमंड बने, ब्लैक डायमंड बने, रॉयल डायमंड बने। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और अगला रैंक आप फटाफट लो, अगला रैंक, क्योंकि 2.0 आ गया है तो दुगनी तरक्की दुगनी ताकत से आपको अब लगानी है, क्योंकि कंपनी भी दुगनी ताकत से अब आपके साथ खड़ी है। तो दोस्तों पहली बार कितने लोग आए यहाँ पर, फर्स्ट टाइम, जो पहले कभी फंक्शन अटेंड नहीं किया, कुछ जानते नहीं, तक बहुत कम जानते हैं। सर आप लोग आए और आप लोग इतनी दूर से आए और यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के लिए तो मैं तालियां बजाता हूँ। स्वागत है हमारे परिवार में आपका। हमारे AWL के फाइटर जो पहली बार आए उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको स्वागत करो। देखिए हम सब लोग अलग अलग माहौल से आते हैं, अलग अलग परिवार से आते हैं, अलग अलग हमारी पढ़ाई लिखाई है, अलग अलग हमारी सोच है, अलग अलग हमारी समझ है। किसी को कोई काम अच्छा लगता है और किसी को कोई काम अच्छा नहीं लगता। किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा नहीं लगता, किसी को पिक्चर देखना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। तो इस दुनिया में हर व्यक्ति एक जैसी सोच का और एक जैसी समझ का हो ही नहीं सकता, राइट? yes. तो मुझे नहीं पता कि पिछले 3 घंटे में आपने यहाँ पर क्या समझा है, क्या देखा है। मैं भी आपको कितना समझा पाऊंगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेरी किसी बात से आप मोटिवेट होना, पर इतना जरूर कहूंगा, अगर भाई साहब खाना खाते हो, पानी पीते हो, दुनिया संसार में रहते हो, तो अपने दिमाग का दरवाजा जरूर खोलना। हमारे साथ काम करना मत करना, ताली बजाना नहीं बजाना, ये बिजनेस करना, प्रोडक्ट खरीदना मत खरीदना, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना मत करना, आपकी मर्जी है। लेकिन कम से कम सेंस, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है और एक बार कोई बात समझ आ जाए और इंसान की समझ परमानेंट होती है। मोटिवेशन खत्म हो सकता है, लेकिन इंसान किसी काम को अगर सोच समझ के करे, वो मोटिवेशन कभी खत्म नहीं हो सकता। आपने देखा होगा यहाँ लोग आ रहे थे, मैंने 1.5 करोड़ कमा लिए, मैंने 2 करोड़ कमा लिए, मैंने 3 करोड़ कमा लिए, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने बंगला ले लिया। ज्यादातर लोग कह रहे थे मैं गरीब था, मेरे मिडिल क्लास था, मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था। ठीक है, ये एक पार्ट है लाइफ का। कोई भी व्यक्ति जब मेहनत हद से ज्यादा करता है, दिन रात करता है, तो कामयाबी तो हासिल करता ही करता है। कुछ लोग मेहनत करके होटल भी बनाते हैं, कुछ स्कूल भी बनाते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े व्यापार भी करते हैं। पैसे दुनिया में हर व्यक्ति कमाता है, ऐसा नहीं है। जो मेहनत करेगा, दिन रात मेहनत करेगा, वो पैसा जरूर कहीं ना कहीं से कमाएगा, जरूर कहीं ना कहीं से कामयाबी हासिल करेगा। ये बात मैं कह सकता हूं। मैं नहीं कहता कि दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग एक प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसा दे सकती है। मैं कहता हूं दुनिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको पैसा दे सकते हैं, लेकिन मैं ये भी कहता हूं, क्या आप उन प्लेटफॉर्म के काबिल हैं या नहीं। अगर उन प्लेटफॉर्म के अंदर आपके अंदर वो काबिलियत है, कौन कहता है कि हमारी इंडस्ट्री में पैसा है? पैसा है भाई, क्रिकेट में पैसा है, बॉक्सिंग में पैसा है, रेसलिंग में पैसा है, बॉलीवुड में पैसा है, हॉलीवुड में पैसा है। पायलट बन जाओ तो पैसा है, IAS बन जाओ तो पैसा है, IPS बन जाओ तो पैसा है, बड़े इंजीनियर बन जाओ तो पैसा है, साइंटिस्ट बन जाओ तो पैसा है, बड़ा स्कूल खोल लो चला लो पैसा है, हॉस्पिटल खोल लो चला लो पैसा है, मॉल खोल लो चला लो पैसा है। कौन कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा है? ना 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 ना, हमारे यहाँ इतना नहीं है, हमारे यहाँ तो लिमिटेड है।
बहुत जगह पैसा है, लेकिन क्या हम उस काबिल हैं? क्या हम में ये काबिलियत है? सबसे पहले मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं, जिससे मेरी अगली बातें सारी आपकी समझ में आ जाए। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, दुनिया में प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है, दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन क्या मैं इस प्लेटफॉर्म के लायक हूं, काबिल हूं? ये दुनिया कामयाबी की दोस्तों कीमत मांगती है। आप कितने मेहनती हैं, आप कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। आपकी लड़की की शादी है, आपके पास पैसा नहीं है। आपका किराए का मकान है, आपके पास मकान बनाने के लिए पैसे नहीं है। आपकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ है, कोई बीमार है, पैसे नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। दुनिया कहती है कामयाबी चाहिए, पैसा चाहिए, तो कीमत दो, कीमत। और वो कीमत क्या है? अगर आपको पढ़ लिख के बड़ा बनना है, IAS IPS साइंटिस्ट डॉक्टर बनना है, तो आपको एक अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी होगी। ये है कीमत। जो दे पाता है वो बन जाता है। अगर आपको हॉलीवुड बॉलीवुड में जाना है, तो आपको अच्छी कला, अच्छी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, आपकी जान पहचान होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो सेल्फ टैलेंट है, तो कामयाबी आपके लिए तैयार है। हॉलीवुड तैयार है, बॉलीवुड तैयार है। अगर आप विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसा क्रिकेट खेल सकते हो, उतने कलाकार हो सकते हो, वो स्किल्स, वो टैलेंट आपके अंदर है, तो भारत की क्रिकेट टीम आपको लेने को तैयार है। कौन मना कर रहा है? कौन कहता है कि आप कामयाब नहीं हो सकते? आप उस लायक बनो तो सही। अगर कोई कहता है हॉस्पिटल खोल लो पैसा आ जाएगा, होटल खोल लो पैसा आ जाएगा, मान, लेकिन क्या आपके पास उतनी दौलत है लगाने के लिए कि आप हॉस्पिटल खोल लो, स्कूल खोल लो, मॉल खोल लो? क्या वो दौलत है? नहीं है। तो दोस्तों मेरी बात फिर ध्यान से समझना। जिन लोगों के पास ये काबिलियत है भाइयों कि आप पढ़ लिख के IAS IPS साइंटिस्ट बन सकते हो, तो वो बनो, हमारे साथ काम मत करो। जिसमें वो काबिलियत है कि पैसा दबा के है, स्कूल खोल लेगा, हॉस्पिटल खोल लेगा, जाके खोलो, अपने चलाओ, कमाओ, हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके अंदर काबिलियत है कि क्रिकेटर बन जाएगा, एक्टर बन जाएगा, रेसलर बन जाएगा, बॉक्सर बन जाएगा, जाओ पहले वो बनो। पहले दुनिया की हर प्लेटफॉर्म की ट्राई करो, हर अपॉर्चुनिटी में ट्राई करो, हर तरीका अपनाओ। जब सब जगह से फेल हो जाओ, तब हमारे पास आ जाओ। इसमें तो कुछ गलत नहीं कहा मैंने तो नहीं कहा हमारे पास आओ। ये प्लेटफॉर्म किन लोगों के लिए है? ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है जो जीवन में पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, पैसा नहीं है, काबिलियत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मेहनत और हिम्मत है। सिर्फ मेहनत और हिम्मत है। सिर्फ रात को जाग सकते हैं, दिन में भूखे रह सकते हैं। ना पर्सनैलिटी है, ना बात करने का तरीका है, ना कपड़े पहनने आते हैं, सिर्फ मेहनत करनी आती है, सपने हैं, हिम्मत है। यह प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है जो सारी दुनिया में फेल हो चुके, उनको पास होने का आखिरी मौका है AWPL। दोस्तों अब आपने देखा होगा इस स्टेज पे कौन लोग आए थे? आप में काफी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होंगे। क्या उनको अच्छा बोलना आता था? क्या उनकी अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी? क्या उनकी स्पीक पावर अच्छी थी? नहीं थी ना, नॉर्मल थे ना, लेकिन यहां बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म वो ब्यूटी रखता है, वो पावर रखता है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अकेले दम पे नहीं चलता, ये सबके दम पे चलता है। यहाँ अकेला आदमी नहीं दौड़ता, एक टीम दौड़ती है। यहाँ एक आदमी का गला नहीं काटता, यहाँ आदमी को साथ लेके चलता है। यहाँ सबका साथ और सबका विकास है। यहाँ टीम वर्क है, इंडिविजुअल वर्क नहीं। बात समझ में आई? Yes. अब ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पे काम क्या करना है, करना नहीं करना आपकी मर्जी है, लेकिन ये तो जानना पड़ेगा कि काम क्या करना है और कैसे करना है। अगर ये भी जानना है तो वो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम आपको सिखा देगा और बता देगा। दोस्तों हम लोग क्या काम करते हैं? हम उस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री का भविष्य है, हम वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। हम वेलनेस के प्रोडक्ट बेचते हैं, हम वेलनेस हेल्थ बचाते हैं, लोगों को हेल्थ सिखाते हैं और हेल्थ समझाते हैं। हम सिर्फ हेल्थ पे काम करते हैं। 90% हमारी कंपनी हेल्थ पे चलती है। ये कंपनी आई क्यों थी? ये प्लेटफॉर्म बना क्यों था? जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? मैं नौकरी छोड़ के आया, मैं भी एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी में काम करते करते मुझे इस इंडस्ट्री की ताकत का पता चला, पावर का पता चला कि यार इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी है,
अगर इसमें ढंग से काम किया जाए, सही चीजें बनाई जाए। लेकिन ये इंडस्ट्री जैसे मैंने देखी थी, बाजार की कंपनियां, फालतू के प्रोडक्ट, फालतू की बातें, फालतू के मोटिवेशन, वो मेरी समझ में नहीं आए थे। तो मैंने रिसर्च की कि ये इंडस्ट्री आखिर है क्या, ये इंडस्ट्री बनी क्यों, ये किस लिए बनी, यहाँ क्यों काम करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, मतलब इसके सारे प्रोस कॉन्स, यस नो, नेगेटिव पॉजिटिव, सब मैंने जानने की कोशिश की। तो मुझे जानकारी क्या हासिल हुई वो मैं आपको देना चाहता हूँ। मुझे ये जानकारी हासिल हुई कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये प्लान बेचने के लिए नहीं बनी, गाड़ी बंगले दिखाने के लिए नहीं बनी, गाड़ी बंगले तो कहीं से भी आते हैं। ये इंडस्ट्री बनी थी ऑथेंटिक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए और बेचने के लिए। ये इंडस्ट्री बनी थी 1885 में, 1885 में। कंपनी का नाम था एवियोन, AVON, गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। अगर मेरी किसी भी बात में आपको लगे, मेरी सारी बातें आपको नेट पे मिलेंगी। ये इंडस्ट्री 1885 में बनी और इसमें सबसे पहले बिकते थे स्किन के प्रोडक्ट, और स्किन के भी इतने क्वालिटी प्रोडक्ट कि आज भी उस कंपनी चल रही है डायरेक्ट सेलिंग की। आप आज भी प्रोडक्ट ले लो, आप हिल जाओगे, इतने प्यारे स्किन के प्रोडक्ट वो कंपनी बनाती है। ये इंडस्ट्री इसलिए बनी थी कि जब ये इंडस्ट्री नहीं थी, या आज भी जहां नहीं है, तो एक आदमी प्रोडक्ट बनाता था बेचने के लिए, लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि लोग कंज्यूम करेंगे तभी तो उसको पैसा आएगा। तो जब वो प्रोडक्ट बनाता था तो प्रोडक्ट की क्वालिटी दिमाग में नहीं रखता था, वो प्राइस दिमाग में रखता था। क्यों? क्योंकि जिस प्रोडक्ट को वो बेचना चाह रहा है, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बाजार में बहुत सारी कंपनियां बेच रही हैं, और वो सारी कंपनियां जिस भाव में बेच रही हैं, जिस रेट में बेच रही हैं, जिस MRP पे बेच रही हैं, उस पे ही उसको वो प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। तो चाहते हुए भी, साइंटिस्ट होते हुए भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बंदा होते हुए भी, फॉर्मुलेशन का बंदा होते हुए भी अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। क्यों? ओ भाई, हेलो, ए सरदार जी, चुप, बात नहीं करनी। बात समझ में आ रही है? एक साइंटिस्ट होते हुए फॉर्मूला भी इन्वेंट कर लिया, कोई इन्वेंशन भी कर ली। बात समझ में आ रही है? कुछ मिल भी गया उसको कि यार ये बना दो तो दुनिया बदल जाएगी, देश बदल जाएगा, इतिहास बदल जाएगा, लोग ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं बना पा रहा। क्यों? क्योंकि जब भी वो प्रोडक्ट बना के परचून की दुकान से, मेडिकल स्टोर से, किसी भी स्टोर से बेचना चाह रहा है, तो जो प्रोडक्ट वो बना रहा है वो महंगा बन रहा है, क्योंकि उसमें क्वालिटी डल रही है। और जो बाजार में वहां बिक रहा है वो 200 रुपए का बिक रहा है, लेकिन जो वो बनाना चाह रहा है वो 400 में बन रहा है। और वो कह रहा है यार मैं करूं तो करूं क्या, मेरा प्रोडक्ट 400 में बन रहा है या 200 में, ऐसी तरह के प्रोडक्ट दुनिया बेच रही है। तो ना परचून का दुकानदार उसका प्रोडक्ट रख रहा, ना मेडिकल स्टोर वाला उसका प्रोडक्ट रख रहा। कह रहे भाई साहब नहीं 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 नहीं, वो कह रहा भाई यार बहुत क्वालिटी है, लोग ठीक हो जाएंगे, लोग आबाद हो जाएंगे, लोगों को फायदा हो जाएगा। वो बोलता है भाड़ में गया तेरा फायदा, भाड़ में गया लोगों का फायदा। मेरे को 200 रुपए में बेचने को मिल रहा है, उसमें 100 रुपए मार्जिन मिल रहा है, मैं तेरा 400 का क्यों बेचूं, किस लिए बेचूं, मैं किसी ग्राहक को नहीं बताऊंगा। तो आखिरकार क्या हुआ कि दुनिया में प्रोडक्ट नहीं बने, प्रोडक्ट वार नहीं है दुनिया में, प्राइस वार है। आज जाइए आप किसी भी कंपनी का मसाला लीजिए, 2-4 रुपए ऊपर नीचे मिलेंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? किसी भी कंपनी की साबुन लीजिए, 2-4 रुपए ऊपर नीचे मिलेंगे। किसी भी कंपनी का पेस्ट लीजिए, 2-4 रुपए ऊपर नीचे मिलेंगे। क्यों भाई 2-4 ऊपर नीचे क्यों होते हैं यार, 40 ऊपर नीचे क्यों नहीं होते? क्योंकि दुनिया सारी प्राइस वार में फंस गई। कंज्यूमर को जो क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना था नहीं मिल रहा, सबने प्राइस को दिमाग में रख के प्रोडक्ट बनाया, क्वालिटी को दिमाग में रख के नहीं बनाया। क्योंकि जिन्होंने क्वालिटी को रख के बना रहे हैं उनका प्रोडक्ट मेडिकल स्टोर वाले, परचून के दुकानदार नहीं रख रहे हैं। तब इस इंडस्ट्री का जन्म हुआ, डायरेक्ट सेलिंग। तब किसी समझदार आदमी ने सोचा यार एक ऐसी इंडस्ट्री बनाते हैं, एक ऐसा तरीका बनाते हैं कि कितना महंगा प्रोडक्ट बना लो, जितना मर्जी क्वालिटी डाल लो, उसे कंपटीशन ना हो मार्केट में बेचने के लिए। और वो कब बिकेगा? जब वो दुकान से नहीं बिकेगा, मेडिकल स्टोर से नहीं बिकेगा, वो आपसे आपके दोस्तों के पास जाएगा, आपसे आपके रिश्तेदारों के पास जाएगा। पहले आप खरीदोगे, रिजल्ट लोगे, अच्छा लगेगा तो आगे बताओगे, जबरदस्ती तो नहीं बताओगे। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर आप घुटनों का तेल लोगे, असर आएगा तो पड़ोसी को दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। पेस्ट करोगे, अच्छा लगेगा तो आगे बताओगे, नहीं तो एक ऐसी इंडस्ट्री बनाई गई जहां पर प्रोडक्ट बेचा नहीं जाता, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है, जहां पर प्रोडक्ट चिपकाया नहीं जाता, जहां रिजल्ट शेयर किया जाता है।
बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आज लोग कहते हैं हमारे पेस्ट में बहुत अच्छा, हमारी साबुन बहुत अच्छी है या नहीं? एक आवाज में बताओ, है या नहीं? क्योंकि हमें डर नहीं लगता कितने का बन रहा है। एमआरपी लिखने में मैं डरता नहीं हूं। मैं कहता हूं दुनिया की सबसे अच्छी जड़ी बूटी डाल, पहाड़ पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के ला, चाहे अच्छी हब्सला, क्वालिटी हब्सला जंगल से खरीद, जितना मर्जी पैसे में खरीद, प्रोडक्ट बनाऊंगा क्वालिटी का और बेचूंगा क्वालिटी का। ऐसा ये जो आप यहां सुन रहे थे ना, ये रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आया, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट बनाने के लिए किसी का प्राइस नहीं देखना पड़ता कि वो कंपनी कितने में बेच रही है, वो कंपनी कितने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना बनाता हूं, अपना रेट रखता हूं, अपना बेचता हूं और उसके बाद लोगों को पैसा देता हूं। आज 10 साल हो गए, 10 साल हो गए हमारे को, 11वें साल में चले जाएंगे 9 नवंबर को। 10 साल से रिजल्ट देते आ रहे हैं और ऐसे ऐसे रिजल्ट देते आ रहे हैं कि अगर आप YouTube सर्च कर लोगे, गूगल पे डाल लोगे, मां कसम रात को रो के सोओगे, यार क्या कंपनी है और क्या प्रोडक्ट बनाए हैं और समाज की, देश की, दुनिया की क्या मदद की है। रो के सोओगे, रो के, कि क्या कोई कंपनी ऐसे प्रोडक्ट भी बना सकती है। क्योंकि मेरे हाथ नहीं कांपते, मुझे डर नहीं लगता। मैं अभी बता रहा था, जब भी देश में आपको ऐसा प्रोडक्ट बना के बेचना है तो दुकान से बिकेगा नहीं, वो प्रेजेंटेशन से बिकेगा। उसमें बताना पड़ता है क्या डला है, कितना डला है, कैसा डला है, इसलिए ये इंडस्ट्री बनी। उसके बाद ये इंडस्ट्री 96 में इंडिया में आई। इंडिया में बेरोजगारी बहुत थी, इंडिया में लोगों को ये तरीका पता चला पैसे कमाने का, तो 1 नंबर के साथ आपको पता 2 नंबर हमेशा आता है नहीं आता? ओरिजिनल के साथ डुप्लीकेट हमेशा चिपका ही रहता है। तो जो होना था वो हुआ नहीं, जो प्रोडक्ट बनने थे वो बने नहीं। कुछ कंपनियों ने बनाने की कोशिश की, मैं ऐसे नहीं कहूंगा, कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं और बेचती हैं और लोगों को फायदा देती हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने हमारे लोगों के इमोशंस का, हमारे लोगों के रिलेशंस का फायदा उठाया और वो प्रोडक्ट बाजार में बेचे जो कहीं दुकान से भी नहीं बिक सकते थे, जो कचरा कहीं से नहीं बिकता, वो डायरेक्ट सेलिंग के हरामियों ने डायरेक्ट सेलिंग में बेचे। इससे क्या हुआ? ये परसेप्शन खराब हुआ, देश जनता का विश्वास उठा और लोगों को लगा कि यार ये इंडस्ट्री बेकार है, ये चैन सिस्टम है, ये जोड़ने वाला काम है, ये बेवकूफ बनाने वाला काम है। लोग गलत नहीं होते सर, लोग, समाज कभी गलत नहीं होता, हजारों लोग, लाखों लोग गलत नहीं होते, इंसान गलत होता है। इसी नेगेटिविटी को इतनी प्यारी इंडस्ट्री इतने अच्छे प्रोडक्ट दे सकती थी, लोगों का भला कर सकती थी, पैसा दे सकती थी, कामयाबी दे सकती थी, हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया में सबसे बड़ा सहयोग कर सकती थी। इसी इंडस्ट्री को गंदी कंपनी और गंदी सोच ने लोगों के साथ मजाक किया, लोगों के साथ खेल किया और इसी मजाक और इसी खेल और इसी धोखे को मिटाने के लिए 2014 9 नवंबर को AWPL का जन्म हुआ। और आज आप लोग बता सकते हो परसेप्शन चेंज हुआ या नहीं? परसेप्शन चेंज हुआ या नहीं? लोग इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट करने लगे या नहीं? और जो अच्छी कंपनियां अच्छे प्रोडक्ट बना रही है उन सबकी इज्जत है, अपनी नहीं सभी की इज्जत है। अब रियल इथिकल डायरेक्ट सेलिंग चलने लगी दोस्तों। इसलिए इस इंडस्ट्री बनी थी, ना कि सिर्फ पैसे देने के लिए, बांटने के लिए, गाड़ी बंगले दिखाने के लिए बनी थी। ये इंडस्ट्री बनी ही प्रोडक्ट के लिए थी, प्रोडक्ट के लिए थी, प्रोडक्ट के लिए थी। प्रोडक्ट बिकेगा, डायरेक्ट सेलर का चेक बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, चेक नहीं बनेगा। अब बात करते हैं AWPL की। SLPS वेलनेस जब मैं लेके आ रहा था तो मेरे मन में एक ही विचार था कि तुझे ऐसा क्या लाना है, तुझे स्किन के प्रोडक्ट बनाने हैं या तुझे कोई और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है। तब मेरे दिमाग में एक ही बात आई थी भाई साहब, और वो बात आज भी दिमाग में और जीवन भर रहेगी कि अपने को समाज की किसी ऐसी प्रॉब्लम पे काम करना है जिससे समाज दुखी हो, जिससे सोसाइटी में लोग परेशान हो, और जिस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए सोसाइटी का हर व्यक्ति रात को सोते समय सोचता हो, और वो थी हमारे देश की सबसे बढ़ती हुई बीमारियां। बेरोजगारी तो है ही एक पार्ट है, बीमारियां सबसे ज्यादा बीमारियां आज आप देख सकते हो, किसी भी हॉस्पिटल में जो ऑनलाइन लगी हुई है,
अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती है सर, आई एम राइट और रॉन्ग? हर घर में कोई ना कोई बीमारी है, लीवर की हो, किडनी की हो, शुगर की हो, घुटने का दर्द हो, माइग्रेन का दर्द हो, ये हो वो हो। ये बीमारी आई कहां से? ये बीमारी लाया कौन? ये स्वस्थ भारत था, समर्थ भारत था, ये भारत इतना कमजोर हुआ कैसे? इस भारत में 6.5 फुट का आदमी होता था, आज 5 फुट 6 फुट से 5.5 फुट से ऊपर की हाइट नहीं हो रही। ये हाइट गई कहां? आपको नहीं मालूम और कोई बताएगा नहीं, मैं बताता हूं। इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। विदेशी लोग जब इस देश में आए थे, आपने देखा आज आयुर्वेदिक हो रहा है। पिछले 10 साल से, 10 साल पहले कौन सा आयुर्वेदिक था बता दो मुझे। छोड़ो हमारी कंपनी, छोड़ो हमारी कंपनी, छोड़ो जो दूसरी कंपनी थी उनसे भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कोई खरीदता था क्या? आना में जवाब दो। नहीं खरीदता था ना। ये तो 10-12 साल से दोबारा हर्बल ने जन्म लिया, दोबारा आयुर्वेद ने जन्म लिया, दोबारा आयुर्वेद को प्रेफरेंस मिली, दोबारा हमारे देश की संस्कृति को लोगों ने हाथों हाथ लिया। 10-12 साल से, 12 साल पहले तो खत्म कर दिया गया था। आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं बनना चाहता था कोई, BAMS जिसे बोलते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल मेडिसिन, नहीं बनना चाहता था। MBBS सब बनना चाहते थे, BMS क्यों? बोला आयुर्वेद में तो पैसे नहीं, आयुर्वेद में तो पुड़िया बेचनी है, आयुर्वेद की पुड़िया तो असर नहीं करती। ये सारे काम किसने किए? मेरे को ये बताओ, आज से 500-1000 साल पहले कौन से अंग्रेजी हॉस्पिटल थे, कौन सी अंग्रेजी दवाई थी? जब राजा लड़ाई लड़ते थे, एक दूसरे को काटते थे तो घाव कैसे बढ़ते थे? जब लोग बीमार होते तो कैसे ठीक होते थे? यही थी वो संपदा आपके देश की। क्या जानते हो आप आयुर्वेद के बारे में? क्या जानते हो आप हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में? क्या जानते हो आप हिंदुस्तान की ताकत के बारे में? मैं बताता हूं, फिर मेरा साथ देना नहीं देना आपकी मर्जी है। इस देश में सबसे पहले, इस देश में सबसे पहले इन्वेंशन हुई थी दवाइयों की, मेडिसिन्स की, आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स की। इस देश में किताबें सुश्रुत जिसे कहा था, सुश्रुत ऋषि, उन्होंने तपस्या करके सबसे पहले ये ज्ञान इस पृथ्वी पे, इस पृथ्वी लोक पे, सृष्टि पे, सुश्रुत ऋषि को सबसे पहले ज्ञान हुआ था कि बॉडी में ये होता है, ऐसे बीमार होती है, ऐसे ठीक होती है। सबसे पहला ज्ञान। और सुश्रुत ऋषि कहाँ के थे? केरला के थे। आज भी केरला का आयुर्वेद प्रसिद्ध है, हाँ या ना? हाँ या ना? और कहते हैं कि केरला में सबसे ज्यादा सोना है। पद्मानंद मंदिर जो है केरला का, वो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मंदिर है, हाँ या ना? केरला में सोना कहां से आया? हिंदुस्तान को कहा जाता था सोने की चिड़िया। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कैसे बना? किसी ने जानने की कोशिश करी? तुम्हारे यहाँ पेट्रोल नहीं, तुम्हारे यहाँ डीजल नहीं, तुम्हारे यहाँ कोयला नहीं, तुम्हारे यहाँ गैस नहीं, तुम्हारे यहाँ यूरेनियम नहीं, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं। तुम सोने की चिड़िया बनाए किसने? सोने की खदान तुम्हारे पास नहीं। तुम्हारा इतिहास मिटा दिया गया, तुम्हारा इतिहास छुपा दिया गया। अरे तुम्हें सोने की चिड़िया बनाया था अरब के लोगों ने, अंग्रेजों ने, यूरोपियन ने। यहाँ आते थे, जड़ी बूटियां खरीद के ले जाते थे और उसके एवज में सोना देते थे। नहीं पता होगा तुम लोगों को, जानकारी हासिल करो, मालूम चलेगा। लौंग और काली मिर्च ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड लेते जाते थे और पीला गोल्ड देके जाते थे। ब्लैक गोल्ड, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में ठंड से लोग मर जाते थे, बहुत माइनस टेम्परेचर रहता था। और आपको पता है कि हमारी काली मिर्च और लौंग दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। लौंग में से बड़ा एंटीऑक्सीडेंट दुनिया में कोई नहीं है। जब अरब यहाँ पर आए, व्यापार करे, तो उन्हें पता चला यार केरला एक जगह है, वहां पर दवाइयां मिलती हैं, मरने वाले ठीक हो जाते हैं। अरब पहुंच गए। अरब को पता चला, अरब ने कहा भाई हमें दवाई दे दो। उस टाइम पैसा नहीं होता था, गोल्ड होता था। गोल्ड लिया, लौंग ले गए, काली मिर्च ले गए। उसके बाद धीरे धीरे अरब कंट्रीज से उन्होंने क्या करा, यहां से ले गए और यूरोप को बेचा। यूरोप को जब बेचा तो यूरोप वालों को पता चला कि है दुनिया में ऐसी कोई देश है, ऐसी कोई धरती है जहां पर ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसी हर्ब्स मिलती है, ऐसी जड़ी बूटी, ऐसी दवाई कि इंसान मरता हुआ ठीक हो जाता है। ये लौंग मिलती है, काली मिर्च मिलती है। तो यूरोप सुना है, यूरोप ने कहा खोज करो। और खोज करने के लिए पुर्तगाल से निकले वास्को दी गामा।
पुर्तगाल से कि भारत की खोज करो, और एक निकला कोलंबस, निकला भारत के लिए था, वो अमेरिका खोज लिया। और वास्को दी गामा ने सिर्फ लौंग और काली मिर्च किस देश में होती है इस पृथ्वी को खोजने के लिए वास्को दी गामा गोवा पहुंच गया। और गोवा के अंदर जो बॉर्डर है वहां सबसे ज्यादा काली मिर्च और लौंग होती है, पता कर लो। सिर्फ ये देश सोने की चिड़िया बनाता, आयुर्वेद बेच के, हर्बल बेच के, और आगे भी बनेगा। वासन भाई, अब इससे आगे चलता हूं। चलो, थोड़ा सा टाइम है, मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। उसके बाद ब्लैक गोल्ड का टोल चलने लगा यूरोप में। तो यूरोप फिर इन्होंने एक दिमाग लगाया कि यार ये सुश्रुत संहिता को कैसे भी करके चोरी कर लो। तो इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया अरब ने, और ये सुश्रुत संहिता को यहां से लेके चले गए। तो वो बनी किताबे सुश्रुत, उर्दू में बनी किताबे सुश्रुत। उसके बाद वो यूरोप में चली गई, वहां बेच दी गई, वो बनी द बुक ऑफ सुश्रुत। और वहां से अमेरिका में गई, और वो किताब जो सुश्रुत संहिता है, आज आपकी पूरी एलोपैथी, प्लांट बेस्ड होती है एलोपैथी, जानवर बेस नहीं है, पूरी एलोपैथी का अगर बेस है तो तुम्हारे देश के ऋषि किताबें सुश्रुत की लिखी हुई सुश्रुत संहिता है। पता नहीं मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं, तो आपकी रिसर्च का विषय मेरे भाई, आप लोग पता करना। जब मैं कंपनी लेकर आया तब मैंने सोचा कि अपन भी यही बनाएंगे। अपन इसलिए लेके आए कि लोग परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफों में हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे, अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया में भारत देश का साथ देंगे। आज हमारी कंपनी में एक एक रुपया व्हाइट का आता है भाई साहब। कैश नाम की चीज हमारे यहाँ आती नहीं, कैश में पैसा जाता नहीं, कैश में पैसा आता नहीं। गवर्नमेंट को टैक्स, टीडीएस, जीएसटी पूरा जाता है। सही कहें तो प्योरिटी से अगर बिजनेस कोई कर रहा है इंडिया में तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कर रही है, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। बात समझ में आ रही है? जब मुझे लगा कि यार अपने को काम करना है, तो अपने ने इस प्रॉब्लम को ढूंढा, और मेरा दिल भी दुखी हुआ। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज भी मैं देखता हूँ, मैं खुद भी, ऐसा नहीं है कि मुझे कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है, मेरे परिवार को ऐसी बीमारी हो जाती है जाना पड़ जाता है। मैंने मन से कभी झूठ नहीं बोला, मुझे भी जाना पड़ जाता है हॉस्पिटल, ऐसी बीमारियां होती है। क्योंकि एलोपैथी गलत नहीं है, एलोपैथी कंट्रोल करती है और आयुर्वेद जड़ से काम करता है, इतना फर्क है। एलोपैथी भी गलत नहीं है, एलोपैथिक की बहुत सी मेडिसिन है जो बहुत अच्छी है, और एलोपैथी में काम करने वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग खराब हो चुके हैं। 90% लोगों ने हेल्थ को धंधा बना लिया, 10% लोग आज भी अच्छा काम करते हैं, लोगों का अच्छा इलाज करते हैं, लोगों की अच्छी केयर करते हैं। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ भाई साहब, मैं तो हिल जाता हूँ, और मैं देखता हूँ भाई साहब कोई फोकस नहीं। पता नहीं कितने तगड़े पढ़े लिखे हैं, मुझे समझ नहीं आता, बीमारी बताने से पहले पर्ची बनने लग जाती है। मुझे समझ नहीं आता भाई, इतने इंटेलिजेंट ये कैसे हो गए कि मरीज जाके बीमारी बताने उससे पहले तो पर्ची, चलिए ले ले दवाई। मुझे नहीं समझ में आता, क्यों? क्योंकि अब आपका शरीर सिर्फ आपकी जिंदगी की कीमत आपके परिवार के लिए, बाकी किसी के लिए आप एक शरीर नहीं हो, एक पैसा हो, एक कमर्शियल आप क्या नाम है, एक बॉडी हो। हर आदमी आपको काटना चाहता है, चीरना चाहता है, खत्म करना चाहता है, और आपसे दौलत बनाना चाहता है। ये कलयुग चल रहा है, और इस घोर कलयुग में हमारी कंपनी नहीं, मेरे जैसी कंपनियां जो अच्छे प्रोडक्ट लेके आपको देना चाहती हैं कि भाई हम बचा नहीं सकते आपको, हम जाना पड़ेगा कभी ना कभी, या नहीं भी जाओगे पर हम कोशिश कर सकते हैं कि भगवान आप कभी बीमारी ना हो और आपको हॉस्पिटल का मुंह ही ना देखना पड़े। देखा पिछले 10 साल से हम कर रहे हैं, इसमें कितनी कामयाबी हासिल की ये आप लोग जानो, ये आप लोग समझो। YouTube पे जाओ देखो, मैं ये बोलता हूँ, आप लोग बताना हम भाई साहब सही काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं। नहीं, आप दिल से बताना। जो नए लोग आए, नए लोग हाथ खड़ा करो। हाँ भाई साहब, आप भी बताना, मैं आपकी बात मानूंगा। देखो भाई साहब, हमारा काम सुन लो, आप समझ आ जाएगा। हम लोग बनाते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हम लोग बनाते हैं फूड्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, जो बॉडी में विटामिन की कमी रहती है वो विटामिन सप्लीमेंट से पूरे होते हैं। हम लोग बनाते हैं ऑर्गेनिक खेती के प्रोडक्ट, कि खेती में डाई, यूरिया, केमिकल ना डालना पड़े, और फसल यूरिया, डाई, केमिकल से ज्यादा हो जाए, वो प्रोडक्ट हम बनाते हैं। हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं आपके टॉयलेटरी के प्रोडक्ट, घर में यूज होने वाले। अभी हम बना रहे हैं मसाले, ऑर्गेनिक, पेस्टिसाइड फ्री मसाले, पेस्टिसाइड
फ्री मसाले हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 3 तो दे चुके हैं, बाकी और ला रहे हैं। हम ये सब प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आप ये मुझे बताओ, ये प्रोडक्ट बेचते नहीं है हम, पहले ही हम लोगों को जाके घर घर समझाते हैं और उनको बताते हैं कि भाई अंग्रेजी दवाइयाँ छोड़ना, अंग्रेजी खाना छोड़ो, अंग्रेजी कल्चर से बचो। ये कल्चर आपको बीमार करने के लिए बनाया गया था, ये कल्चर आपको बर्बाद करने के लिए बनाया गया था। बिस्किट भारत में नहीं बना, चाय भारत में नहीं बनी, कॉफी भारत में नहीं बनी, नमकीन भारत में नहीं बनी, नूडल्स भारत में नहीं बने। हाँ या ना? सही हो गलत हूँ मैं सही हूँ या गलत हूँ? हाँ, चॉकलेट भारत में नहीं बनी। तो हम लोगों को ये समझाते हैं कि 2 खाने, आप बीमार हो, घर घर बीमार हैं, और उसके बाद भाई साहब दुख तो इस बात का है, बीमार हो गए ठीक है, जहां जाते हो वहां आपको बीमार नहीं माना जाता, आपको एक अपॉर्चुनिटी माना जाता है। बारिश होते ही हॉस्पिटल वाले आपस में डिस्कस करने लगते हैं, सीजन आ गया, अपना सीजन, लोगों के मरने का सीजन आ गया। सोचने की बात है यार, आज कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाए और गलती से हॉस्पिटल चली जाए, भाई साहब पेट कट के ही आना है, सिजेरियन ही होना है, सिजेरियन ही होना है। नॉर्मल डिलीवरी तो ना के बराबर हो गई। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ऐसा क्या हो गया भाई, क्या पाप कर दिया लेडीज ने ऐसा पिछले 10-15 साल 20 साल में कि अच्छे खासे नॉर्मल डिलीवरी होती थी, सबका पेट कटने लगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी की फीस 7,000 है और पेट कटने की 70,000 है। मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे आपसे कुछ छोड़ो, आपकी मर्जी है। हम आपको हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, हेल्थ के प्रति अवेयर करते हैं, आपके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए आपको प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। हम ये कहते हैं अंग्रेजी खाने से बचो और भगवान का दिया हुआ खाना खाओ। कुछ गलत कह रहे हैं भाई साहब? हाँ, इसमें भी साइंस है, इसमें भी साइंस है। 2 फूड है, गॉड मेड फूड और मैन मेड फूड। गॉड मेड फूड आपको जीवन देने के लिए बनाया गया है और मैन मेड फूड आपसे जीवन छीनने के लिए बनाया गया है। इसमें मैं क्या अपनी तरफ से कुछ बता रहा हूं? ये तो सच है। आज आप कहते हो सर लीवर खराब हो गया, सर किडनी खराब हो गई, सर किडनी फेल हो गई, सर हार्ट फेल हो गया। मेरे भाई ध्यान से समझ, जब तेरे शरीर की भगवान ने संरचना की थी, तेरा लीवर बनाया था, तेरी किडनी बनाई थी, तेरा हार्ट बनाया था, तेरे पैंक्रियाज बनाए थे, तो नेचर के अनुसार बनाए थे। भगवान को पता था कि जब तुम मनुष्य बन के बड़ा होगा या बच्चा पैदा होगा तो दूध पिएगा, छाछ पिएगा, गोभी खाएगा, आलू खाएगा, सेब खाएगा, संतरे खाएगा, आम खाएगा, पालक खाएगा, बथुआ खाएगा, सरसों खाएगा। तो जो तू खाएगा उसको पचाने के लिए, उसको समझने के लिए पूरे सिग्नल डाले गए थे तेरे लीवर में, तेरे हार्ट में, तेरी किडनी में। अब जब भगवान ने तुझे बनाया था तो कोल्ड ड्रिंक थोड़ी बनी थी, जब पिज्जा थोड़ी बना था, नूडल थोड़ी बने थे। अब अंग्रेजी खाना बन गया, अब तू मारता है कोल्ड ड्रिंक, वो जाती है लीवर में, लीवर कहता है ये क्या आ गया, किडनी कहती है ये क्या आ गया, हार्ट कहता है इधर फेंक दिया, इधर फेंक दिया, बोला कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बोला किडनी ब्लॉकेज हो गया, बोला लीवर खराब हो गया। साले तू खाएगा पिज्जा तो लीवर क्या करेगा, लीवर क्या करेगा? पिज्जा खाते लीवर कह रहा है ये जीजा कहां से आ गया, इसका तो सिग्नल ही नहीं मिला। तो ना पचाता है, ना उसमें से मिनरल्स निकालता है, ना विटामिन निकालता है, और उस कचरे को ही छोड़ देता है जिससे आप बीमार होते हो। मेरे भाई एसलीपीएस वेलनेस पहले आपको ज्ञान देती है, उसके बाद आपकी मर्जी है, प्रोडक्ट लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर मैं क्या कहता हूं लोगों से, ज्ञान दे दिया, फिर हम कहते हैं भाई साहब आपके घुटने में दर्द है, क्या हुआ? डॉक्टर कह रहा साहब ऑपरेशन होगा। अच्छा, आपके लीवर में प्रॉब्लम है? हाँ भाई साहब। क्या कह रहा है डॉक्टर? डॉक्टर कह रहा जी लीवर आपका ट्रांसप्लांट होगा। अच्छा, हम क्या कहते हैं कि भाई साहब तेरे घुटने में दर्द है, कितने साल से दिखा रहा है? बोला भाई साहब 10 साल से दिखा रहा हूँ। कितने रुपए खर्च कर चुका? भाई साहब लाखों खर्च कर चुका। अब कितने खर्च करेगा? लाखों और करेगा। हम कहते हैं यार सुन, तू लाखों कर चुका, लाखों करेगा, 5-7 हजार का प्रोडक्ट हमारा भी बीच में ट्राई कर ले।
पैसे तो तेरे जब भी खर्च होने, घुटने तेरे फिर भी बदली होने, हमारा प्रोडक्ट ट्राई कर ले, अगर तेरे घुटने बच जाए तो दुआ देना, नहीं तो सोच लेना एक डॉक्टर बीच में वो टकरा गया था। क्या गलत है बताओ? कोई लूट रहे हैं, किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, किसी को झूठ बोल रहे हैं क्या? लीवर तो तेरा दम छोड़ गया, लीवर तो तेरा चला ही गया। अब डॉक्टर ने तुझे 35 लाख रुपए बताई दिए, हम कह रहे हैं हमारे 3500 के 2 लीवोडो खा के देख ले, असर आ जाए तो दुआ दे देना, नहीं तो सोचना 35 लाख 3500 खर्च हो गए। यह कंपनी जब से आई है दोस्तों, सच के साथ काम कर रही है, और जब तक ये धरती पृथ्वी सृष्टि रहेगी, AWPS सच की साथी रहेगी। अब ये बताओ आप सब लोग जो नए आए हो, भाई साहब हम ये काम कर रहे हैं, ये काम समाज के लिए अच्छा है या बुरा? अच्छा है। जोर से बोलो, अच्छा है या बुरा? अच्छा है या बुरा? इसकी जरूरत है या नहीं समाज को? जरूरत है या नहीं? और कैसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं और कैसे रिजल्ट देते हैं। जो पहली बार लोग आए हैं, मैं चाहूंगा कुछ लोग जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट लिए हैं, वो एक बार स्टेज पे आ जाएं फटाफट। आप इनका नाम ले लेना, इनका पता ले लेना, इनका फोन नंबर ले लेना, भाई साहब इनसे पूछ लेना, इनकी रिपोर्ट ले लेना, जो चाहिए वो ले लेना। ये सच्चे लोग हैं, सच्ची टेस्टिमोनी देंगे कि एस्लीपेस के प्रोडक्टों ने इनकी जिंदगी में कोई प्रभाव छोड़ा है या नहीं छोड़ा। सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? और सुनो, 2 प्रोडक्ट आज मैं तुम्हें दूंगा, फ्री में दूंगा, पहले इस्तेमाल कर लेना, फिर विश्वास कर लेना। तैयार हो? और ये क्यों करना है ये मैं इसके बाद बताऊंगा। जी नमस्ते, आइए आइए मैडम, आइए आइए आइए। आपका परिवार है, क्या नाम है आपका बताइए? मंजीत कौर मैडम है। बताइए मैडम, सच सच बताना जो भी है। सर मेरी किडनी मतलब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लेफ्ट साइड की, तो यूट्रस में 35 mm की गांठ थी, और ब्लड प्रेशर भी हाई रहता था। और मैंने यही रामवीर सर हैं, मेरे भाई बने हुए हैं शिवपुरी से, उन्होंने ये दवाइयाँ मुझे बताई दी, और मुझे 6 महीने मैंने दवाइयाँ ली और मेरी रिजल्ट बिल्कुल सही आए। अब तो ताली बजा दो यार, तुम्हारे देश की कंपनी है, तुम्हारे प्रोडक्ट है, हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, कौन सा अंग्रेजों से खरीद रहे हैं? आप सच बता रहे हो? जी सर। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं कोटा की हूँ। कोई मिलने वाला होगा तो बता दोगे ना? पैसे तो नहीं दिए हमने आपको? नहीं नहीं नहीं। दोस्तों ये ताकत है हमारे प्रोडक्ट में, ये ताकत है हमारे परिवार में, ये ताकत है इस संस्था में जिसका नाम है एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू। 5 साल से बीमार थी। अभी ठीक हो? बिल्कुल स्वस्थ। जो तो क्या बोले सोनिहाल? बोले सोनिहाल। जी आइए बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुस्न बानो है, मैं विजयनगर की रहने वाली हूँ, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में विजयनगर। मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, और मेरे पास में गोपाल सर और निसार सर आए, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं नहीं मेरे को तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मैं नीचे नहीं बैठ सकती, और अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में दम है पहले मेरे घुटने ठीक करो, मेरे घुटने ठीक हो जाएंगे तो मैं वो काम करूंगी जो तुम यहाँ देखेगी। मैंने पैसे भी नहीं दिए उनको, उन्होंने मेरे को 2 प्रोजेक्ट दिए, ऑर्थोडॉक और थंडर ब्लास्ट। आप सच मानना दोस्तों, 5 दिन के अंदर, सिर्फ 5 दिन के अंदर मेरे को वो रिजल्ट मिला कि मैं नीचे बैठने लग गई, जबकि मैं नीचे नहीं बैठ पाती। अरे क्या तालियां बजाओ अम्मा के लिए, आशीर्वाद लेंगे इनका। और मेरी उम्र है 70 साल। 70 साल? पर इस प्रोडक्ट को पीने के बाद मेरे को ऐसा लगता है मैं तो 50 की भी नहीं रही और कम हो गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप आशीर्वाद देके जाओ, आप ऐसे सिर पे हाथ रखो। थैंक यू। हाँ फोटो पक्का खिंचवाएंगे अभी जी। यहाँ बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और AWPL संजीव सर को बहुत धन्यवाद मेरा जीवन बचाने के लिए। अरे भाई बताओ क्या था? मैं 2 महीने पहले जयपुर में एडमिट था SDMH में। ओके। और मुझे सीरियस लीवर डिसीज थी। सीरियस लीवर डिजीज? हाँ जी। और
मैं जब हॉस्पिटल से मैं गया तो मेरी जो रिपोर्ट्स थी वो वर्स्ट थी, और वर्स्ट रिपोर्ट्स में ही मुझे डिस्चार्ज किया गया कि आपकी इम्यूनिटी लड़ेगी इससे, अगर ये ना हो पाया तो आपका लिवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। 20 जून को रामवीर जी हैं, शिवपुरी से मेरे मित्र हैं। पहले मैं कुछ AWPL के प्रोडक्ट यूज़ करता था, साबुन दिस दैट, लेकिन मुझे कोई इसका ये नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। बिलीव नहीं होता ना भाई, लिवर ट्रांसप्लांट 35 लाख का है, यहाँ 1200 रुपए का लिवर डोक है। बिलीव कहाँ होगा फिर, विश्वास नहीं होता ना। रामवीर जी मुझे हॉस्पिटल के बेड पे बोल रहे थे कि चोरी से लिवर डॉग पी लो, क्लोरो पी लो, तो मैं उनका मन रखने के लिए कह देता था हाँ पी लूँगा, लेकिन पीना चाहता नहीं था, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता था कि मेरा शरीर है इसमें, अब मैं कोई एक्सपेरिमेंट ना करूँ। डॉक्टरों के हाथ में हूँ, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे जो देख रहे थे। उसके बाद 20 जून को मैंने लिवर डॉग और क्लोरो डॉग बड़े डरते डरते शुरू किया। मैं मतलब ये एक चमत्कार है, मेरे SGOTPT 1500-1700 थे जो कम ही नहीं हो रहे थे हॉस्पिटल में, वो 5 दिन पीने से 300 पे आए, फिर 167, फिर 84, अब लेटेस्ट 32 हैं, कंट्रोल में हैं। थैंक यू। मैं आराम है आपको? मुझे आराम है, और ये लिवर डॉग आपने क्या प्रोडक्ट बना दिया है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। भगवान महाकाल हमारे साथ है, चिंता ना करो। थैंक यू। ये महाकाल का प्रसाद है, ये उन्होंने कहा था और यही मैं मानता हूँ, ये जीवन है AWPL। थैंक यू यार। लिवर ट्रांसप्लांट से बच के कितनी तालियां होनी चाहिए। लालच मत देखो भाई, सच्चाई देखो जी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बूंदी जिले से गांव डाबला का रहने वाला हूं, तहसील हिंडोली है। एक छोटा सा किसान परिवार का बेटा हूं मैं। मेरे शरीर के अंदर सोराइसिस की बीमारी लगी हुई थी। सोराइसिस की बीमारी का इलाज मैंने पूरा कोटा के अंदर जितने भी डॉक्टर थे उन सबको बता लिया, और जो आसपास के गांव हैं, केकड़ी, सरवाड़, नसीराबाद, ब्यावर, इधर अपने जयपुर, यहाँ तक मैं चला गया। आज तक मैंने कोई पैसों की एंट्री नहीं की और ना लाखों रुपए का खर्च कर दिया मैंने। सभी डॉक्टरों से मेरे को ये नतीजा हासिल हुआ कि भाई ये सोराइसिस की एक ऐसी बीमारी है जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता। अपने यहाँ राजस्थान के अंदर तो क्या, आप कहीं भी चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बम्बई चले जाओ, अहमदाबाद चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सभी डॉक्टरों ने ये लाइलाज घोषित कर दिया कि ये सोराइसिस की बीमारी एक लाइलाज है। इसका यही इलाज है कि ट्रीटमेंट लेते रहो और चलते रहो। सोराइसिस की बीमारी ने मैं इतना तोड़ के रख दिया था कि मेरे शरीर से रस्सियां बहने लगती थी, रस्सियां, और मेरे को खुद को बदबू आने लगती थी, और नहाने में इतना शर्मिंदा था कि जैसे लेडीज से पर्दे में नहाते हैं वैसे मैं पर्दे में नहाता था। सारी जगह से निराश हो गए। जब डॉक्टरों ने ही इलाज कर दिया तो मैंने सोचा भाई अब तो घर बैठने में ही फायदा है, क्यों पैसे खर्च करें। और पैसा खर्च करके भी डॉक्टरों ने कह दिया कि इलाज है तो मरना तो वैसे भी है और वैसे भी है। इतने में मैं एक दिन कोटा दवाई लेने आ रहा था, और मेरा एक रिश्तेदार था जो अपने इस कंपनी से, इस सोसाइटी से जुड़ा हुआ था। उसने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा यार मैं कोटा जा रहा हूँ दवाई लेने। कहा नहीं कोटा मत जाओ, आज अपने यहाँ एक मीटिंग है, उस मीटिंग में चलेंगे, और मैं भी उसी से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, वो मेरा रिश्तेदार मेरे को ले गया वहाँ मीटिंग थी, और मीटिंग में मेरे को हमारे महेंद्र जी सर और अनीता जी मैडम वहाँ मीटिंग में आई हुई थी। उन्होंने मेरा देखा, शरीर देखा, हाल चाल देखा, सब कुछ देखा। उसके बाद में हमारे महेंद्र जी सर ठोक बजा के उन्होंने गारंटी से कहा कि चाचा मैं आज तेरे को ऐसा प्रडोज दे देता हूँ जिससे तेरी बीमारी खत्म करके लेगी, और लेटर पैड पे लिख के देता हूँ, मेरी गारंटी है कि तेरी बीमारी को मैं मेट के ही रहूंगा। और जिन डॉक्टरों ने जो तेरे को लाइलाज घोषित किया था, उन्हीं डॉक्टरों के पास में ये सुनीता जी मैडम बैठी है, और इनको ले जाना वहां, उन डॉक्टरों से कहना कि ये रहा वो डॉक्टर जो तुमने लाइलाज घोषित कर दिया था मेरी बीमारी, ये डॉक्टर पैदा हुआ है जिसने मेरी बीमारी को ठीक किया है। तो सर मैं आज उनसे निवेदन करता हूँ
कि हमारे महेंद्र जी सर और अनीता जी मैडम। आप ठीक हो गए? ठीक हो गए आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी ताली बजानी चाहिए इनके लिए सोहरा से? और मेरे सोराइटिस की बीमारी से आज मेरे शरीर पे एक भी दाग धब्बा नहीं है। वरना मेरा भाई साहब जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू मेरे भाई। आशीर्वाद दो इस परिवार को अपना, आशीर्वाद दो इस परिवार को अपना। हाँ, वो मेरा आशीर्वाद क्या, वो उन्हीं का आशीर्वाद मेरे ऊपर है जो आज मैं जिंदा हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए हमें। कैसी ताली होनी चाहिए? ये ओरिजिनल है भाई। यहाँ अमिताभ शाहरुख नहीं एडवर्टाइजमेंट कर रहे। यहाँ हिंदुस्तान का एक आखिरी आदमी, एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी जो परेशान है, वो सच्चाई बता रहा है भाई साहब। इसका नाम है AWP। नमस्कार, मेरा नाम कासिम है। मेरे को साल भर पहले कैंसर हो गया था, तो पेट में कैंसर बता दिया था डॉक्टर ने। तो अहमदाबाद में मेरे को ना इलाज कर दिया था, 4थी स्टेज मेरी बता दी थी। तो डॉक्टरों ने बोला 6 महीने की जवाब दे दिया था डॉक्टरों ने कि आप घर ले जाओ, सेवा करो। तो मेरे को मेरे अपलाइन जुल्फिकार सर और अंजलि मैम के माध्यम से मुझे दवाई का पता चला। तो इन्होंने मेरे को दवाई दी। पापा से मैंने बोला विश्वास है तो करो। मैंने दवाई ली और है ना 3 महीने में मेरा रिजल्ट आ गया। 3 महीने में मेरे 3 से 4% कीटाणु बिल्कुल कम हो गई थी मतलब। और 8 महीने मैंने प्रोडक्ट यूज़ करा और बिल्कुल मेरे कैंसर में बिल्कुल आराम है। मेरा लेंस तक यहाँ पर फैल गया था, बिल्कुल लेंस बिल्कुल क्लियर है, पेट बिल्कुल क्लियर है मेरा, बिना ऑपरेशन के मैं सही हुआ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद संजीव सर आपका। थैंक यू मेरे भाई। तू बस भगवान ऐसे तुम्हारे जैसे लोग ठीक होते रहे। संजीव सर बड़े खुश रहते हैं, परमात्मा साथ है। अच्छा ये बताओ कोटा वालों, साला कोई मंत्र मार के देते हो क्या दवाई? मंत्र मुझे भी बताना यार। सबसे ज्यादा रिजल्ट कोटा में क्यों आते हैं? हमेशा की बात है, दुनिया का कोई रिजल्ट जो कहीं नहीं आएगा, कोटा की टीम जरूर लेके आएगी। सल्यूट है आप लोगों को। अब ये बताओ, इस काम को करके 2 पैसे आपके घर में आ जाएं, गाड़ियां आ जाएं, घर आ जाएं, ये अच्छी बात है बुरी बात है? मेडिकल स्टोर वाला पैसे नहीं कमा रहा दवाई बेच के, हॉस्पिटल चलाने वाला नहीं कमा रहा, स्कूल चलाने वाला नहीं कमा रहा। तो ये हमारे लोग जो घर घर जाके लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं, इन्हें करोड़पति अरबपति बनना चाहिए ना? बनना चाहिए ना? बस यही मैं कह रहा हूं कि यहाँ अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी से काम करके लोगों की जिंदगियां छीन के नहीं, बचा के ये लोग आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अरे उन लोगों से तो अच्छे हैं जो लोग जहर बेच रहे हैं, मिलावटी दवाइयां बनाते हैं, नकली दवाइयां बनाते हैं, सब्जियों में इंजेक्शन लगाते हैं, मिर्च में ईट मिलाते हैं पीस के, धनिया में लीद मिलाते हैं, घोड़े गधे की। उनसे तो अच्छे हैं हम लोग, है ना? तो हमारा साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? आप लोगों को हमारा साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? साथ दो, साथ दो। इस जन्म तो इस जन्म, जब ऊपर जाओगे तो भगवान भी बाहें फैला के बैठा होगा कि बेटा दौलत तो कमाई है, लेकिन नेक नियत से कमाई है, इंसानियत से कमाई है। आज तैयार हो? बस क्या ये काम हर कोई व्यक्ति कर सकता है नहीं कर सकता? कर सकता है नहीं कर सकता? करना क्या भाई, घर घर जाना है, हिंदी में बात करनी है, लोगों को समझाना है, मुलाकात करनी है, हेल्थ समझानी और प्रोडक्ट समझाने हैं। क्या हर व्यक्ति एक काम को कर सकता है? कर सकता है नहीं कर सकता? यहाँ कोई उम्र का तकाजा नहीं है, कोई जेंडर का तकाजा नहीं है, कोई डिग्री आपकी नहीं चाहिए, राइट? लेकिन ये काम आप कब करोगे? जब आपको विश्वास होगा। आपका विश्वास ही आपकी ताकत है। और मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? अब उसका बेचारे का लीवर खराब था, अब मैं काट के तो दिखा नहीं सकता लीवर। अब कैसे विश्वास दिलाऊं? आज हमारे बिजनेस में हम कहते हैं काम करो, तरक्की करोगे, पैसे कमाओगे, कामयाबी पाओगे, नहीं करते, हिलते ही नहीं भाई साहब, घर से निकलते ही नहीं। जबकि आपको जरूरत है, क्योंकि हम लोग अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, है ना? हाँ है ना? अच्छा कोई बड़ा भी आदमी है तो उसके लिए भी प्रोडक्ट है हमारे पास। कितना ही अमीर आदमी हो, अंबानी, टाटा, बिरला, कोई भी हो, SLPS वेलनेस वो प्लानिंग कर रही है 31 मार्च तक। मैं वो प्लानिंग कर रहा हूं कि समाज के आखिरी आदमी से लेके समाज के पहले आदमी तक के प्रोडक्ट तुम्हारे झोलों में होंगे, तुम्हारे बैग में होंगे। कोई घर से आप
खाली हाथ आ ही नहीं सकते। ये मेरी गारंटी है। सिर्फ 31 मार्च तक देखो हम क्या बना रहे हैं, AWP 2.0। लेकिन हम तो बना रहे हैं, हम तो बना भी लेंगे, पर आप लोग यार कैसे ठंडे लोग हो? आप लोगों को जरूरत है भाई कामयाबी की, पैसे की, तरक्की की। मैं ये नहीं कहता पैसा सब कुछ है, मैं ये नहीं कहता पैसा खाया जाता है, पैसा पहना जाता है, पैसे से नहाया जाता है। मैं ये नहीं कहता पैसा सब कुछ है, पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। इस दुनिया में, इस धरती पे, इस पृथ्वी लोक पे अगर इंसान को जीना है तो पैसा उसको चाहिए ही चाहिए। राइट या रॉन्ग? अच्छा इलाज कराना तो चाहिए, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। पैसा सिर्फ अपनी चाहतों को पूरी करने का माध्यम है। और चाहत किसकी नहीं होती? किसकी चाहत नहीं होती उसका खुद का घर हो? किसकी चाहत नहीं होती खुद की उसकी गाड़ी हो? किसकी चाहत नहीं होती उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े? किसकी चाहत नहीं होती अगर माँ बाप बीमार हो जाए तो अच्छे स्कूल में, अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकूं? किसकी चाहत नहीं होती बच्चों को विदेश पढ़ा सकूं? बोलो किसकी चाहत नहीं होती? या एक आदमी खड़ा करे कि ये मेरी चाहत नहीं है? एक आदमी हाथ खड़ा करे कि सर ये सब मेरी चाहत नहीं है, मुझे अपना घर नहीं चाहिए, बच्चों का स्कूल नहीं चाहिए, बीमार हो जाए तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी हाथ खड़ा करे, सांप कांपेगा आपका हाथ खड़ा होते हुए, क्योंकि आप खड़ा कर ही नहीं सकते। जब आपको पता है कि ये आपकी चाहत है और सच्ची चाहत है, और ये पूरी भी सिर्फ दौलत कमा के होंगी, पैसे कमा के होंगी, अरे भरोसा आप करो, विश्वास आप करो, प्लेटफॉर्म लेके मैं आपके पास हूं। अच्छा घर में 2 पैसे आ जाएंगे बुरा हो जाएगा क्या? हाँ, नुकसान हो जाएगा क्या आपका? तो क्यों नहीं करते विश्वास? क्यों नहीं करते विश्वास? यहां देख के विश्वास नहीं होता। यहां देख रहे हो रामवीर को, कह रहा है 35 करोड़ कमाए। अरे गरीब किसान का बेटा है, कच्चे घर में पैदा हुआ था, 35 करोड़ रुपए कमा लिया 8 साल में। क्या करके कमाए? कर्म मैं तुम्हें बता चुका है नहीं बता चुका? कर्म मैं तुम्हें बता चुका हूं कि क्या कर्म करके कमाए। तो विश्वास करो, विश्वास की ताकत को समझो। विश्वास ही आपकी ताकत है। और इसको मैं एक स्टोरी से बताता हूं, हम कैसे हैं और हमको कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने, शहर चल रहा था, एक आदमी चढ़ा, 100 मंजिल की बिल्डिंग थी, वहां से रस्सी बांध रहा था। कुछ लोग खड़े हो गए, यार ये क्या कर रहा है? और वो वहां से रस्सी बांधते बांधते दूसरी बिल्डिंग पे गया, फिर वहां रस्सी बांध दी, और 2 बिल्डिंगों के बीच में एक पतली सी रस्सी उसने बांध दी। और लोग खड़े हो गए कि ये क्या कर रहा है? और फिर लोगों ने देखा वो उस रस्सी पे चलने लगा। पहला कदम रखा, लोग डर गए, वाह क्या होगा। दूसरा कदम रखा, लोग फिर डर गए। तीसरा कदम रखा, लोग और डर गए। लेकिन वो धीरे 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 रस्सी में बैलेंस बनाते बनाते इधर उधर होते 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 वो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग को पार कर गया। लोगों ने तालियां बजाई, सीटी बजाई, हल्ला मचाया, वाह यार क्या चला, पतली रस्सी पे क्या चला। वो नीचे आ गया और सबने उसको हाथों हाथ लिया, बोला एक बार और करके दिखाओ, बोला करके दिखाओ। वो फिर चला गया, इस बार वो अपने बेटे को ले गया। लोग फिर डर गए, यार अकेला तो पार कर गया था, अब बेटे को ले गया। वो फिर पार करके फिर धीरे धीरे चला, हिला डुला, उसका बेटा उससे चिपक गया एकदम चुंबक की तरह कि पापा का बैलेंस खराब होगा नहीं होगा, लेकिन वो बैलेंस बनाता रहा। धीरे 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 करके वो फिर पार कर गया। लोगों ने हल्ला मचा दिया, तालियां बजा दी, सीटियां बजा दी, वाह क्या कमाल किया, क्या कमाल किया। वो फिर नीचे आया, उसने कहा मजा आया? बोला भाई साहब कमाल कर दिया। बोला एक बार और करूं? उसने माइक लिया, बोला आप लोगों को विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? अरे बोला 2 बार कर लिया, आराम से कर सकते हो। बोला पक्का कर सकता हूं, विश्वास है? बोला पक्का विश्वास है कर सकते हो। बोला लेकिन मैं इस बार करूंगा, लेकिन बच्चा आपका होगा। जैसे ही उसने कहा बच्चा आपका होगा, पिन ड्रॉप साइलेंट। कोई ताली नहीं, कोई सीटी नहीं, किसी की गर्दन नहीं हिल रही। कहां गया विश्वास? ये है हमारी कमजोरी। हम जानते हुए, देखते हुए, समझते हुए भी ना समझ बने घूम रहे हैं।
हम अपनी ताकत को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने जुनून को, अपनी जरूरतों को नहीं पहचान पा रहे। हमें हिम्मत है, ताकत है, उसे नहीं जगा पा रहे, क्योंकि जब दूसरे करते हैं तो भरोसा होता है, लेकिन जब खुद करने की बात आती है तो भरोसा और विश्वास नहीं होता। आज इस विजय रथ में ये विश्वास जगा के जाओ, खुद करने की कसम खाओ, खुद के लिए तालियां बजवाओ, दूसरों के लिए ताली मत बजाओ। तैयार हो? मेरी बात समझ में आ गई नहीं आई? आ गई या नहीं आई? विश्वास। और क्या चाहिए? बैंक अकाउंट दे दे तुम्हारे को? जरूरतें हैं या नहीं है? चाहते हैं या नहीं है? चाहतों के लिए जीता है ये दुनिया में ना। आप कहते हो अमीर लोग पागल हैं, ये पैसे के पीछे पागल हो गए, ये आप लोगों का भ्रम है। पैसे के लिए भाई कोई पागल नहीं होता। पैसे के लिए दुनिया में कोई पागल नहीं है। आदमी पागल है चाहतों के लिए। वो चाहता है मेरा घर खुद का बन जाए, मेरे माँ बाप अच्छी जिंदगी जिए, बच्चे, वो चाहत के लिए भाग रहा है यार। पैसे के लिए कोई नहीं भाग रहा। टाटा, अंबानी, बिरला कोई पैसे के लिए नहीं भागा, सब चाहतों के लिए भागे हैं। और चाहतों के पीछे आप भी भाग रहे हो। अभी छोटी चाहतों के पीछे भाग रहे हो, हम कह रहे हैं थोड़ा बड़ी चाहत के पीछे भाग लो। भाग तो रहे हो, फ्री तो नहीं बैठे। 8-10 घंटे कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, चाहे दुकान चला रहे हो, चाहे खेती कर रहे हो, चाहे किसी की नौकरी कर रहे हो, कर तो रहे हो। वहां छोटी चाहतें पूरी होंगी, इस प्लेटफॉर्म पे बड़ी चाहतें पूरी हो जाएंगी। तैयार हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? और दोस्तों एक बात और बताता हूं। आज AWPL कंपनी हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है। ये प्रूवन है या नहीं है? क्वेश्चन होते हैं कैसे बनी, कैसे 400 लग्जरी कार आ गई, कैसे 400 लोग करोड़पति बन गए, हर दिन 2 करोड़पति निकल रहे हैं, अब तो हफ्ते में 6-6, 7-7 करोड़पति निकल रहे हैं। आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ राज। बात को ध्यान से समझना। यहाँ नीयत है, यहाँ सच्चाई है, ईमानदारी है, और उसके बाद यहाँ एक वो सच है जो कोई नहीं जानता था, आज मेरे शब्दों से और मेरे मुख से जानेगा कि ये कंपनी क्यों इतनी स्पीड पे तरक्की कर रही है। दोस्तों हमारी तरक्की निर्भर करती है हमारे डायरेक्शन पे। हमें डायरेक्ट कौन कर रहा है, हमें दिशा कौन दिखा रहा है, हमें दिशा कौन दे रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज होता था कि भगवान की आशीर्वाद है, ये है वो, दिमाग सबके चलते, मेरा भी चलता था। लेकिन मैंने एक दिन एक फिल्म देखी, मैदान फिल्म। उस फिल्म ने मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट फिल्म बनी और उसने मेरी आंखें खोल दी कि इंसान की तरक्की किसके हाथ में। मैंने मैदान फिल्म देखी और उस फिल्म में क्या दिखाया गया कि 1952 से 1962 तक एक हिंदुस्तान की फुटबॉल टीम, जिसका आज कहीं नंबर नहीं आता, जो एशिया चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करती, वर्ल्ड के चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करती, 1952 से 1962 उस टीम में एक कोच था जिनका नाम था सैयद अब्दुल रहीम। 52 से 62 तक एक कोच था सैयद अब्दुल रहीम। जब तक वो इंडिया टीम का कोच रहा, इंडिया टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 4थे नंबर पे आई, फुटबॉल में 4थे नंबर पे, और एशिया की तो चैंपियनशिप उठा के लेके आई जब तक वो कोच रहा। और 1962 में वो हट गया और आज क्या है 2024 से कितने साल हो गए? 62 साल। ये कोच की ताकत है, ये एजुकेशन की ताकत है, ये डायरेक्शन की ताकत है कि एक आदमी उसी फुटबॉल टीम के साथ रहता है तो वो चैंपियनशिप जीत रही है और 62 साल से वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये ताकत है एजुकेशन सिस्टम की, लीडरशिप की। आज मैं ठोक के कहता हूं, अगर हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट लीडरशिप है, एजुकेशन है, तो AWPL के पास है, AWPL के पास है। समझ में आई? सच्चाई समझ में आ गई? हम लोग जानते हैं इस काम को, 18 साल से ये काम हम कर रहे हैं। आप चिंता मत करना। आपका काम है बच्चे को स्कूल भेजना, फिर टीचर का काम है बच्चे को कामयाब करके आपके हाथ में देना। तैयार हो? तैयार हो? अब लोग कह रहे हैं संजीव सर हर फंक्शन में घोषणा करते हैं, हर विजय रथ में कुछ देते हैं, तो फिर तो आज भी कुछ हो जाए।
कितनी ताली बजनी चाहिए? कोटा की धरती वैसे भी मेरे लिए पूजनीय है, कोटा की धरती वैसे भी मेरे लिए लक्की है। तो आज क्या ना, हम लोग कुछ भी करते हैं तो लोगों को लगता है स्टंट है, मार्केटिंग स्टंट है। तो मैं कहता हूं तुम भी लगा लो स्टंट, पैसे लगेंगे बस। स्टंट है, मान लिया भाई, मार्केटिंग स्टंट है, स्टंट के पैसे लगते हैं। जिगरा है तो पैसे लाओ और बांट दो, नहीं है तो नहीं। अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसे लगते हैं, अच्छा सिस्टम बनाने के लिए पैसे लगते हैं, अच्छा मैनेजमेंट चलाने के लिए पैसे लगते हैं। फ्री में कुछ नहीं चलता, देयर इज नो फ्री बिजनेस इन दिस वर्ल्ड, राइट? तो जब भी मैं कुछ करता हूं, ओ हो, जितने मेरे प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, सबको दस्त लग जाते हैं। नींदें उड़ जाती हैं, रात को नींद नहीं आती, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह का दिमाग लगाते हैं, लोगों को तरह तरह बहलाते हैं, फुसलाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। मेरे भाई एक बात याद रखना, जिंदगी में एक बात याद रखना, जो आदमी जैसा होता है उसको वैसे लोग मिलते हैं, हाँ या ना? एक पंख के पंछी साथ रहते हैं, एक पंख के पंछी साथ रहते हैं। कौवा कौवा के साथ उड़ता है, चिड़िया चिड़िया के साथ उड़ती है, बाज बाज के साथ उड़ता है। और गलती से अगर चिड़िया बाज के साथ उड़ भी गई तो थोड़ी देर में देख लेती है, नहीं मैं तो चिड़िया हूं, बाज से अलग आके फिर अपने गुट में चली जाती है। तो मेरे भाई, हिंदुस्तान के जितने भी लोग मुझे सुनेंगे, याद रखना, इस दुनिया में अगर तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो एक पंख के पंछी के साथ रहना। बाज की उड़ान भरनी है तो कौवे मत बनना। कुछ कौवे कांव कांव करके तुम्हारे को भटका देंगे, लेकिन वो बाज की तरह उड़ान कभी नहीं करवा पाएंगे। वापस अपनी उड़ान ज्वाइन कर लेना, वापस बाजों के समूह में आ जाना, वापस शेरों के साथ आ जाना। भेड़ और गीदड़ इसी तरह लोगों को बखलाते हैं, बरगलाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हें सच्चाई पता चलेगी कि यार कहां शेरों का साथ था, कहां साला गीदड़ों का साथ है। बात समझ में आ रही है? तो जो आदमी जैसा होता है ना, उसको सारी दुनिया वैसी दिखती है। एक बार कह रहा द्रोणाचार्य जी, 2 मिनट और लूंगा तुम्हारे। द्रोणाचार्य जी ने सोचा कि चलो आज परीक्षा लेते हैं, जब कौरव और पांडव उनके पास पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा, दुर्योधन एक काम कर, पूरी दुनिया में जा और मुझे अच्छे लोग ढूंढ के ला। दुर्योधन गया, पूरी दुनिया घूम के आया, गांव गांव, शहर शहर, घर घर, वापिस आके बोला तो द्रोणाचार्य बोले, हाँ भाई कोई ढूंढ के लाया? बोला, भाई साहब पूरी दुनिया में कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं। बोला, क्या कह रहा है? बोला, पूरी दुनिया में गांव शहर गली गली चला गया, कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं। बोला, ठीक है। फिर युधिष्ठिर को बोले, युधिष्ठिर अब तुम्हारी परीक्षा है, जाओ पूरी दुनिया में घूमो और जो बुरे लोग हैं उन्हें ढूंढ के लाओ। युधिष्ठिर गया, गली गली, गांव गांव, शहर शहर गया, वापस वो भी खाली हाथ आया। गुरु द्रोण बोले, अबे तू भी? बोला, हाँ जी, मुझे कोई बुरा आदमी मिला ही नहीं, सारी दुनिया अच्छी है। तो द्रोणाचार्य बोले, इससे ये सीख मिलती है, जो जैसा होता है उसे वैसे ही लोग मिलते हैं और वैसे ही लोग दिखते हैं। दुर्योधन बुरा था, उसे अच्छा नहीं मिला, युधिष्ठिर अच्छा आदमी था, उसे बुरा नहीं मिला। तो मेरे भाई, इस दुनिया में भगवान ने इतनी समझ दी है, खाना खाते हो, क्या सच है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, उनके वक्तव्यों पे मत जाना, हमेशा तथ्यों पे जाना। सच्चाई सबके सामने है कि 10 साल से एडोल्फिल खुली किताब है, जिसका मर्जी चाहे पढ़ ले, ये तो खुली किताब है। ये कंपनी ऐसे ही राज करती थी, करती है और आगे तो राज को बांट करेगी। यारो, तो देखो आज की घोषणा यह है कि मुझे पिछले 5-7 साल से लोग ये कहते हैं, अगली साल नहीं करेगा, अब नहीं करेगा, बस ये मार्केटिंग स्टंट था, चल गया, अगली बार एनिवर्सरी विदेश में नहीं बनाएगा, एक ही बार बनाएगा बस। लेकिन मैं आज बताऊं, हर बार बनाऊंगा। फिर ये सोचते, इस बार फ्री दे दिया प्रोडक्ट, अगली बार नहीं देगा, नहीं, अगले प्रोडक्ट आएंगे वो भी फ्री बांटूंगा।
फिर सोचते हैं यार ये काम इस बार कर दिया, अगली बार नहीं करा, अगली बार नहीं करेगा, पैसा बहुत खर्च होता है। हाँ होता है, लेकिन पैसा दौलत इंसानियत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। आप फैमिली हो, आप परिवार हो, आप हो तो मैं हूं यार, मैं आपसे हूं, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। ये कंपनी आपकी है, मेरी नहीं है। जिंदगी में याद रखना, गर्व से कहना, कौन है तू? मैं हूं AWPL। ये बोला करो, मैं हूं AWPL, मैं हूं AWPL का मैनेजिंग डायरेक्टर। अरे मैं तो संभाल रहा हूं तुम्हारी कंपनी, कंपनी तुम्हारी है, तुम्हें चलानी है, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी तुम्हें बनानी है। बात समझ आ रही? यू आर माई फैमिली, हम एक परिवार है। अब लोग कहते हैं अरे ये जो संजीव है ना, ये बोलता है ये मंदिर बनाया मैंने। हाँ मंदिर बनाया, मैं मंदिर गया था, अभी आपने फेसबुक पे देखा होगा, केदारनाथ बद्रीनाथ। मैं खड़ा होकर देख रहा था, वहां मंदिर तो है। मंदिर का मतलब क्या होता है? मंदिर का मतलब क्या होता है कि सबका बराबरी का हक, इसी को तो मंदिर कहते हैं, इसी को तो मंदिर कहते हैं। मंदिर का मतलब क्या है? जहाँ जात पात नहीं होती। मंदिर का मतलब क्या है? जहाँ मेरी गरीबी नहीं होती। मंदिर का मतलब क्या है? जहाँ छोटा बड़ा नहीं होता। मंदिर का मतलब क्या है? जहाँ कोई काला पीला नहीं होता। मंदिर का मतलब क्या है? सबका एक भगवान, सबकी एक श्रद्धा, और सबको एक जैसा ट्रीटमेंट। वही तो है AWPL के अंदर। मंदिर नहीं तो क्या है? तैयार हैं? साथ देने को तैयार हैं? तो चलो इस बार फिर, लेकिन इस बार मुझे 2-3 चीज जोड़नी पड़ेंगी। लोग कहते हैं ये तो दिवाली पे ही बांटता है बस। समझ गए? समझ गए? 30-31 तारीख की दीपावली है। 23 तारीख को भारत में, 23 तारीख की क्लोजिंग को भारत में जितने भी चेक बनेंगे, जितने भी, चाहे 500 का बने, चाहे 1000 का, चाहे लाखों चेक बने, हर घर में 500 रुपए की मिठाई, दिवाली बोनस, ईद बोनस, क्रिसमस बोनस, बैसाखी बोनस मेरे यहां से आपके घर आए। कितनी ताली होनी चाहिए? क्योंकि भाई 2 लाख चेक बनते हैं, तुम्हारे लिए 500, मेरे लिए 10 करोड़ है। तैयार है बोनस लेने के लिए? तैयार है बोनस लेने के लिए? तैयार है चेक बनाने के लिए? तो दोस्तों, उदयपुर का विजय रथ थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत बड़ा मीन्स बहुत बड़ा। और विजय रथ के बारे में बता रहा हूं, जिनके लोग विजय रथ में आ रहे हैं उनके धंधे देखना 31 मार्च के बाद क्या होंगे, जब तक मैं पूरा AWPL 2.0 का प्लान पूरा एग्जीक्यूट कर चुका हूं। जो लोग विजय रथ में लोगों को लेके आ रहे हैं उनके फायदे देखना। वो यहाँ से फ्री के प्रोडक्ट ला रहे हैं, उनके लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो सब लोग काम करेंगे जब प्रोडक्ट आ जाएंगे। जो लोग विजय रथ में लोगों को लेके आ रहे हैं 31 मार्च तक उनके पास पूरी सेना तैयार हो जाएगी जंग लड़ने के लिए। तो विजय रथ आपकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा ब्रेक बनेगा। तो जितने भी विजय रथ होने वाले हैं, याद रखना, जिसकी जितनी भीड़ आएगी 31 मार्च के बाद उसकी उतनी ही तरक्की आएगी। तैयार हैं? तो आज मैं आपके लिए 2 प्रोडक्ट, वैसे तो मैं 5 में लॉन्च कर चुका हूं, लेकिन यहाँ भी बहुत से लोग नए आए होंगे, उन्हें नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं 2 प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूं। कर दूं? कर दूं? दोस्तों, अभी तक हमने बहुत प्रोडक्ट बनाए और अभी हम आगे भी प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन मेरी एक इच्छा है, बाकी तो भगवान है करने वाला, इंसान इच्छा के साथ चलता है, करने वाला सब परमात्मा होता है, इंसान की कोई औकात नहीं होती। पर अब मेरी एक इच्छा जागृत हो चुकी है AWPL 2.0 में, कि अब मैं ऐसे प्रोडक्ट बना के आपको लेके आने वाला हूं जो एग्जिस्टिंग है उनमें भी चेंज करने वाला हूं, जिनमें मुझे कमी लग रही है, जिनमें मुझे लग रहा है इतना दम नहीं है जितना होना चाहिए, वो सब चेंज हो जाएंगे। आप देखते रहो। आयुर्वेद में भी बहुत दम आ जाएगा, जितना दम है, जितना आपने देखा है, इसका दुगना दम ला के दूंगा। ये मेरा वादा है, मेरी गारंटी है, मेरा कमिटमेंट है। और जितने भी प्रोडक्ट अब आएंगे, जितने भी प्रोडक्ट आएंगे वो एक्सट्रीम आएंगे, वो ऐसे प्रोडक्ट आएंगे, मैं बताऊं इतना आसान कर दूंगा आपका धंधा, गारंटी देता हूं। 31 मार्च तक देख लेना और उसके बाद अप्रैल में संजीव सर को फेसबुक पे मैसेज करके बात कर लेना। इतना आसान धंधा कर दूंगा, एक बार किसी के प्रोडक्ट घर पे देके आ जाना, फिर वो तुम्हें ढूंढ के आएगा अपने आप। ये मेरा बात है। और उसी का नमूना 2 प्रोडक्ट आज जो दिखा रहा हूं, नमूना देख लेना, 2 प्रोडक्ट हाथ में दूंगा आज ही।
खून का नमूना कि जो मैं कह रहा हूं क्या मैं कर रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, क्या मैं कर रहा हूं या लोगों को पागल ही बना रहा हूं। ये भरोसा विश्वास ये 2 प्रोडक्ट दिला देंगे। दोस्तों हमने बहुत से प्रोडक्ट बनाए जो लोगों की बीमारी में डिजीज में काम करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं, लेकिन हमने सोचा हम एक ऐसा प्रोडक्ट भी बना देते हैं जो लोगों को बीमार ही ना होने दे। हमारा भारत इस वक्त आपको मालूम है ना बीमारी किस पे डिपेंड है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पे। किस पे डिपेंड है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पे। तो दोस्तों हमारी कंपनी ने सालों की मेहनत के बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट की और R&D करके हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसको कह रहे हैं शिताके शेक। अभी शिताके शेक है क्या, इसको समझो। दुनिया में हमने सभी हर्ब्स के ऊपर स्टडी की तो हमें पता चला दुनिया की सबसे ताकतवर जो हर्ब्स है वो है मशरूम। क्योंकि मशरूम में क्या ताकत है, मशरूम क्या करती है कि जैसे जितने भी प्लांट डेवलप होते हैं फोटोसिंथेसिस वेव, सूरज की जो किरणें हैं उससे अपना पोषण लेते हैं। मशरूम अपने आप में एक अनोखी हर्ब्स है, अनोखा प्रोडक्ट है जो सूरज की किरणों से पोषण ना लेके धरती से अपने आप पोषित हो जाता है। ये लकड़ी पे भी उग जाता है, ये किसी भी जमीन में उग जाता है, ये पेड़ पे भी उग जाता है। इसका मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर जो फल है या सब्जी है या फल है वो मशरूम है। और सुना होगा हमारे देश का जो नंबर 1 व्यक्ति है वो भी मशरूम खाता है। पता है नहीं पता, पता है नहीं पता। तो हम लोगों ने मशरूमों पे रिसर्च की, वो भी दुनिया के सारे टॉप मशरूम हम लेके आए और उनसे हमने एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है जो मैं आज आपको टेस्ट कराऊंगा फ्री में, आप दे के जाना और उसके बाद ये आ जाएगा 10-15 दिन में, आप यूज करना, आपको पता चलेगा इसकी ताकत क्या है। तो इस मशरूम में हमने 4 तरह के मशरूम डाले। दुनिया के नंबर 1 मशरूम जो पूरी दुनिया का है वो है शिताके मशरूम। एक शिताके मशरूम होता है जिसको कहते हैं मेडिसिनल ट्रेजर, मतलब औषधियों का खजाना। ये मशरूम अगर हमारी बॉडी में जाता है तो ये कैंसर को डेवलप नहीं होने देता, उसमें मदद करता है और हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत करता है। इस पे क्लिनिकल स्टडीज हो चुकी हैं, आप चाहें तो गूगल खोल के शिताके मशरूम की क्लिनिकल स्टडीज को पढ़ सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, राइट, खुद पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरा मशरूम डाला इसमें मिताके। मिताके मशरूम को जापान में होता है और कहीं नहीं होता, हम जापान से मंगाते हैं। ये क्या होता है, जो ज्वालामुखी फटती है उसकी राख पे होता है और इसको कहा जाता है डांसिंग मशरूम। कि जब किसी का हाथ लग जाता है खाने के लिए तो जापानी लोग नाचने लग जाते हैं, तो इसका नाम ही पड़ गया डांसिंग मशरूम। मिताके मशरूम आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में ट्यूमर नहीं बनने देता, शुगर नहीं होने देता और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसकी ये खासियत है। इसकी भी रिसर्च हो चुकी है, डायबिटीज और वेट मैनेजमेंट में बहुत बड़ा काम करता है। आप इसको भी कहीं भी इसकी भी क्लिनिकल स्टडीज पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने डाली है इसमें दुनिया की सबसे ताकतवर हर्ब, दुनिया की सबसे महंगी और ताकतवर, जो 7 लाख 8 लाख 10 लाख 24 लाख किलो तक भी बिकती है, जिसका नाम है कीड़ा जड़ी, कॉर्डिसेप्स। भाई साहब थोड़ा पढ़ लेना गूगल खोल के कीड़ा जड़ी क्या होती है। अपने आप रात को अकेले बैठ के भी घर में ताली बजाओगे, मजा आ गया, मजा आ गया। कॉर्डिसेप्स जो मशरूम है इतना महंगा क्यों मालूम है, कीड़ा जड़ी। ये दुनिया का एक ऐसा मशरूम है जिसको आप खाते हो तो ये आपके सेल्स की एनर्जी पे काम करता है। हमारी बॉडी जो बनती है ये लाखों करोड़ों अरबों सेल्स से बनती है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। सेल्स पे काम करने का अगर पूरी दुनिया में कोई भी फल है तो वो होता है कॉर्डिसेप्स, कीड़ा जड़ी। जब आपकी सेल्स एनर्जेटिक रहेगी तो ना टिश्यू डैमेज होंगे ना आपका ऑर्गन डैमेज होगा। इसलिए दुनिया की सबसे बेशकीमती मशरूम ये है, आपको डाल के मैं इस प्रोडक्ट में दे रहा हूं। इसकी ताकत क्या है देखना चाहोगे एक वीडियो के माध्यम से? दिखाओ एक बार, देखो सभी लोग देखो। 2024 के ओलंपिक में चीन ने सिर्फ 14 दिनों में 91 पदक जीतकर अपना दबदबा बनाया, जबकि भारत ने 128 सालों में सिर्फ 41 पदक जीते हैं। क्या यह कठोर प्रशिक्षण, उन्नत तकनीक की वजह से है या कुछ और कारण है? इसका रहस्य एक प्राचीन चीनी औषधि कॉर्डिसेप्स चाइनेंसिस में छिपा है। 1990 के दशक में चीनी धावकों ने सभी विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और उन्होंने बताया इसका रहस्य कॉर्डिसेप्स मशरूम का सेवन था। चीनी कोच और एथलीटों ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि वे कॉर्डिसेप्स का उपयोग करते हैं। यह
यह शक्तिशाली सप्लीमेंट ऊर्जा, सहन शक्ति, ऑक्सीजन उपयोग और टेस्टोस्टेरोन के स्तर में बढ़ोतरी करता है, जिससे यह एथलीटों के लिए एक गेम चेंजर बन जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग मानते हैं कि कॉर्डिसेप्स किसी भी स्टेरॉइड से अधिक प्रभावी है। यह प्राकृतिक सप्लीमेंट सिर्फ शरीर को ताकत देने के बारे में नहीं है, यह शरीर को आश्चर्यजनक रूप से सशक्त बनाता है। भारतीय लोग जिस तरह से हर क्षेत्र में गौरव के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए प्रकृति के इस उपहार को अपनाने का यही सही समय है। मजा आया? मजा आया? इसके बाद इसमें हमने डाला लॉयंस मैने मशरूम, ये चौथा मशरूम है। ये नर्वस फंक्शन को आपके जो साइटिका की प्रॉब्लम हो गई, ये हो गई, नर्वस सिस्टम की जितनी प्रॉब्लम उसमें बहुत अच्छा काम करता है और आपकी ब्रेन हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद हमने इसमें क्या डाला? 24 विटामिन एंड मिनरल, 24 विटामिन एंड मिनरल। जितना आपको बॉडी में दिन में कैल्शियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, विटामिन A चाहिए, वो सारे इसमें डाले हैं। अगर आप इसकी 2 चम्मच दिन में ले लेंगे तो आपको कोई विटामिन की, कई मिनरल की कहीं से जरूरत नहीं है, ये उनकी सबकी पूर्ति कर देगा। उसके बाद हमने इसमें 5 बिलियन प्रोबायोटिक्स डाला है। प्रोबायोटिक्स होता है आपके गट के लिए। आपका पेट, आपका पाचन क्रिया अगर अच्छी रहेगी तो आप दुनिया में अखरोट खाओगे, खजूर खाओगे, बादाम खाओगे तो ही फायदा है। अगर पाचन क्रिया अच्छी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। 5 बिलियन प्रोबायोटिक्स हमने इसमें डाले हैं। इसमें हमने डाला जिंको बिलोबा। जिंको बिलोबा को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये ब्रेन फंक्शन का अमृत है, ब्रेन फंक्शन का, मेमोरी का। शंख पुष्पी और ब्रह्मी जो हमारे होती है, शंख पुष्पी और ब्रह्मी, उससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। तो जो बच्चों को याददाश्त नहीं रहती, बच्चे पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर भूल जाते हैं, मेरी गारंटी है साहब, 3 महीने खिला लेना और अपने बच्चे से पूछ लेना उसकी मेमोरी क्या होगी। हमने इसमें डाला गो टू कोला, स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए। आजकल लोगों को रात को नींद नहीं आती, करवट बदलते रहते, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है। वो आप इस प्रोडक्ट को लेंगे, आपको बढ़िया नींद आएगी। और इसका उदाहरण लेना है तो आप जब खाना खाओगे ना, ये फ्री में मिलेगा पीने के लिए, पी के जाना, रात को देख लेना कैसी नींद आएगी। राइट, ये एक प्रोडक्ट हम शिताके से आपके लिए लेके आए हैं। और मैं चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट है, मानोगे? इतनी दूर आए हो, पी के जाओगे ना? बाहर लगा मिलेगा, खाने के बाद जिन गेटों से आप निकलोगे वहां ये मिलेगा। सारे लोग पी के जाना। ये असली केस है मेरे भाई, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब देखो मैं भी पी लेता हूँ, मेरे पसीना आ गया, एनर्जी कम हो गई, और आगे वाली लाइन को सबको पिलाना। खुद पी के देखना, अगर वाव ना निकले ना मुंह से, वाव ना निकले मुंह से, तो मेरे को कमेंट डाल देना, सर वाव नहीं निकली, गारंटी दे देता हूं। पीते बोलोगे क्या बनाया सर, क्या बनाया, वाव। तैयार हो? अब एक दूसरा प्रोडक्ट, वो बहुत जरूरी प्रोडक्ट और खासकर हमारी महिला शक्ति के लिए बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। मेरे भाई, मुझे नहीं पता दुनिया क्या कर रही है, लेकिन मैं क्या करने आया हूं, भगवान ने मेरा जन्म क्यों दिया मुझे खुद नहीं पता। बस मेरा काम है काम करते रहना और लोगों की प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन ढूंढते रहना। आज से 1-1.5 साल पहले मैं बैठा था, ऑफिस में कोई आदमी आता है और मुझे बोलता, भाई साहब आपको पता है हमारे देश में कितना बड़ा स्कैम टाइप काम हो रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है? बोला भाई साहब आपको पता है आजकल लेडीजों को कैंसर हो रहा है, यूट्रस में गांठें तकरीबन हो ही रही हैं, सिस्ट हो रही है, पीसीओएस, पीसीओडी ये सब, और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ यार ये तो बहुत ज्यादा हो रही है आजकल, गैनिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, गैनिक प्रॉब्लम, प्रजनन की क्षमता कम होती जा रही है, बच्चे नहीं हो रहे। मैंने कहा हाँ। बोला आपको पता है कैसे हो रहा है? मैं कहा नहीं। बोला ये हो रहा है जो ये सैनिटरी पैड यूज करती है। मैंने कहा यार क्या बात कर रहा है, सैनिटरी पैड तो प्रमोट किया जाता है, इसके ऊपर तो फिल्में बनाई जाती हैं कि सैनिटरी पैड यूज करो, फायदा होगा, हाइजीनिक होगा। बोला नहीं सर, हकीकत में अगर आप इसको जानना चाहते हो तो आप रिसर्च पे जाओ, स्टडीज पे जाओ। इसकी स्टडी हुई है, रिसर्च हुई है कि ये जो सैनिटरी पैड हमारे देश की महिला लगा रही है ये कैंसरस है, ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा डेवलप करती है, पीसीओएस, पीसीओडी, ये सब कुछ जो हो रहा है ये इसकी वजह से हो रहा है। तो मैंने कहा स्टडी दिखा, तो उसने स्टडी खोल के दिखाई, टाइम्स ऑफ इंडिया की, इंडिया टुडे की। हकीकत बता रहा हूँ, ये कहानी ऐसे बनी क्योंकि हम तो सैनिटरी पैड बेच ही रहे ना। अरे बेच रहे नहीं बेच रहे, महिला बेच ही रहे ना, तो हमें तो जरूरत ही नहीं थी बनाने की, हम तो बेच रहे थे, हमें नहीं पता था, क्योंकि हम भी जो बना रहे थे ले रहे थे जिससे, उसको नहीं आ रहा था बनाना।
नहीं थी वो साइंस उसके पास, तो उसने मुझे इंडिया टुडे की पढ़ाई, स्टडी आपके सामने है, क्या लिखा है, कैंसर इनफर्टिलिटी कॉजिंग हार्मफुल केमिकल फाउंड इन सैनिटरी पैड इन इंडिया, अ न्यू स्टडी रिवील्स। आई एम राइट? लिखा आपके सामने, ये देखो, हाई अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल फाउंड इन सैनिटरी नैपकिन्स, लिखा है नागपुर, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, क्या लिखा है, इंडियन सैनिटरी पैड कंटेन टॉक्सिक केमिकल विच कैन लीड टू कैंसर अलोंग विद कार्डियोवास्कुलर एंड रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स। वैसा मैं नहीं कह रहा, स्टडी कह रही है। जब उसने मुझे बताया साहब, मेरा मतलब रियली में मैं मतलब एक तरह से हर्ट हो गया। मैंने यार क्या हो रहा है देश में, कमाल हो रहा है। तो हम तो कहते थे लगाओ हाइजीनिक है, सैनिटरी पैड यूज करो, कपड़ा हटाओ, कपड़े वगैरह मत लगाओ, हर लेडीज को, हर महिला को ही समझा रहे थे। तब उसने मुझे समझाया कि नहीं सर। तो मैंने कहा यार अब मुझे भी बेटी है, मेरी भी वाइफ है, वो भी अभी यूज करती है। मैंने कहा यार इतना बड़ा बवंडर हो रहा है तो कोई कुछ बनाता क्यों नहीं। तो उसने कहा सर पैसे खर्च होंगे, आप अगर R&D कराओगे, रिसर्च कराओगे तो हमारी कंपनी ये काम कर सकती है, हम लोग साइंटिस्ट है, ये काम कर सकते हैं। साइंटिस्ट से मेरी बात हुई। तो मैंने कहा बोल कितने पैसे लगे। उसने जो भी पैसे माने, मैं नहीं बताना चाहता किसी के सामने, लेकिन मैंने कहा प्रोडक्ट बना के दे दे यार, मैं ऐसा प्रोडक्ट चाहता हूं। तो उसने बताया रियल सैनिटरी पैड क्या होता है, वो आप लोग भी जानो। सैनिटरी पैड मेंसेस जो होते हैं, पीरियड्स, प्रजनन क्षमता का आधार है एक महिला का, ये पूरी सृष्टि का आधार है, क्योंकि पीरियड्स के बाद ही प्रजनन की क्षमता महिला के अंदर आती है। आई एम राइट और रॉन्ग? यस। तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, छोटा मोटा कॉज नहीं है, छोटा मोटा कारण नहीं है। तब उसने मुझे बताया सर पैड कैसा होना चाहिए। नंबर 1, जब ब्लड आए तो डिसइंफेक्ट हो जाए। इन्फेक्शन का ब्लड आता है, पूरा गंदा ब्लड आता है, वो डिसइंफेक्ट हो जाए। अब वो ब्लड, क्योंकि अब वो ब्लड जब डिसइंफेक्ट नहीं होता, तो ब्लड जब रहता है पैड में, तो धीरे धीरे जिस रास्ते से थ्रू हुआ है उसी रास्ते से इन्फेक्शन वापस जाके बच्चादानी में वापस जाके पूरी बॉडी में फैल जाता है। पहला काम। दूसरा, जो ब्लड आता है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, एब्जॉर्प्शन पैड का होना चाहिए। तीसरा, पैड में ऑक्सीजन होना चाहिए, पैड जो है उसमें एयर आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? पैड में मतलब हवा नहीं रुकनी चाहिए, हवा पास होनी चाहिए पैड में, ब्रीथेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्रीथेबल। तो वो पैड 100% हाइजीनिक है और महिलाओं के लिए बेस्ट है। फिर उसने एक बात और बताई जो जिससे मुझे क्लिक हो गया कि भाई आप बताओ संजीव जी, जब हमारी महिलाएं कपड़ा लगाती थी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में, तो तब तो उनको ये कैंसर वैंसर नहीं होते थे, पीसीओडी, जबकि कपड़ा तो खराब है। मैंने कहा यार ये बात तो नहीं ठीक है। बोला वो इसलिए नहीं होते थे कि कपड़ा 2 घंटे में फेंक देती थी या 3 घंटे में फेंक देती थी, या कपड़े को नीम के पानी और गर्म पानी में धो के सुखा के पूरा हाइजीनिक करके डिसइंफेक्ट करके फिर दोबारा यूज करती थी। ये बात आज भी सही है। गांव की लेडीजों को इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना शहर की लेडीजों को। आई एम राइट और रॉन्ग? यस। आई एम राइट और रॉन्ग? यस। तो आज देखना चाहोगे आपकी कंपनी और आप बहनों के आशीर्वाद से आज मैं वो प्रोडक्ट लेके आया हूं और घर घर जाके इसको लॉन्च कर रहा हूं। और ये प्रोडक्ट मैं 28 लाख पीस लेके निकला हूं। कितने? 28 लाख पीस, जो मैं 4 लाख लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको फ्री में दे रहा हूं कि जाओ 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 लेके जाओ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास। देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? तो देखो कैसा डेमो मैं दिखाता हूँ भी आपको। मैं चाहता हूँ कुछ लेडीज ऊपर आ जाएं। अब अपनी आंखों से देखो। कुछ लोगों ने देखा होगा, वो पहली बार आए उन्होंने नहीं देखा होगा, कुछ फेसबुक से देखते हर फंक्शन चलता है, मैं डेमो देता हूँ क्योंकि मुझे इसमें डेमो देने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक सोशल कोज है, मनी कोज नहीं है, कमर्शियल कोज नहीं है, सोशल कोज है। ये सबको बाहर मिलेगा भाई, फ्री में। अपने अपने घर लेके जाना और अपनी महिलाओं को पक्का इस्तेमाल कराना। आप मान जाओगे कि आपका किसी सच्चे आदमी से पाला पड़ा है। अब देखो यही पैड है, बाजार के पैड है, सारे बाजार के पैड है। हमने नाम इसलिए मिटा रखे हैं, बेचारे परेशान हो जाएंगे। सही है, आप इनमें से कोई भी पैड अपने घर में भी ले जाएंगे। आज ये ले जाएंगे, अपना डेमो अपने घर में आप लोग करें। मेरे डेमो से ना देखे कोई भी पैड किसी भी कंपनी का खोलें और करें। अब ये देखो, ये 60 ml जैसे इसमें मैंने वाटर डाला है, ठीक है। अब ये इसको ब्लड मान लेते हैं, ये ब्लड आ रहा है, ये ब्लड है। अब ये मैंने डाला है लोकल सैनिटरी पैड जो बाजार की हर दुकान पे बिक रहे हैं, जितने भी बिक रहे हैं, आप लोग भी जाके डेमो कर सकते हो।
ये मैंने एक डाला और ये मैंने दूसरा भी डाल दिया। अब देख रहे हो लीक हो रहा है, एक में लीक हो गया है। तो अब देखो हाथ लगाओ आप लोग, लीक हो रहा है नहीं हो रहा, एक में ही। यस सर। जबकि आप जब उस पे देखते हो टीवी पे तो बड़ी बड़ी हीरोइनों को लाके क्या कहेंगे, सूखेपन का एहसास करेंगे। है ना, ये क्या है, सूखा है, ये देखो पानी, राइट और रॉन्ग, गीला है पूरा, पूरा गीला है। अब अपन ये पैड बनाए आप लोगों के लिए, ठीक है। अब इसमें डाल देते हैं, अपनी आंखों से देखो। ये अपना डाल गया, और भी डाल देता हूँ। आप कहोगे सर कम डाल लो, और लो 60 ml का 100 ml ब्लड डाल दिया मान लो, ठीक है। ये अपना है, देखो और बताओ। सूखा है सर, सूखा है, ड्राई है। अभी और देखो, हाँ आ गया सर, नहीं सूखा है पक्का। इसको कहते हैं पैड, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने ये एनियन चिप डाली है सर, एंटी इन्फेक्ट कर, ब्लड को डिसइंफेक्ट कर देती है। इसमें सिल्वर के कण है, चांदी के कण, सिल्वर एनियन चिप से बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट चिप है ये, जितना भी ब्लड आएगा टोटल डिसइंफेक्ट हो जाएगा। फिर वो इन्फेक्शन किसी भी हालत में दोबारा उसी रूप से वापस नहीं जा पाएगा, ब्लड आते ही डिसइंफेक्ट कर देगी। अब ये कैसे, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये साइंस है। क्या है ये, कोई चमत्कार नहीं है। अभी आप इसमें ऐसे देखिए, देखिए ये हमने वाटर लिया, इसमें हमने बेटाडीन डाल के, ठीक है, इसको एक तरह का ब्लड बना दिया, और ये हमने चिप डाल दी इसमें। अब आप देखिए धीरे 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 धीरे, अगर इसमें एंटीऑक्सीडेंट होगा, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब समझते हो, अगर एंटीऑक्सीडेंट होगा तो ये पूरा का पूरा जितना आपको ये दिख रहा है लाल लाल, ये सारा वापस इसको सोख लेगी और ये पूरा धीरे धीरे वाइट हो जाएगा। ये देखो, देख लिया एंटी। अब ये ऐसी चिप आपको बाजार में मिलेंगी, उन्हें उखाड़ना और डालना कुछ नहीं है, कपड़ा लगा रखा है, सिर्फ मार्केटिंग स्टंट है, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। अगर इसके अंदर मेटल है तो ये है मेटल डिटेक्टर। क्या ये, तो ये टू बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अगर इसमें मेटल है तो ये 9 वाट का चार्जेबल बल्ब, ये भी जल जाएगा। साइंस है, चमत्कार नहीं है, जादूगर नहीं हूं मैं, साइंस है, साइंस। बड़े आरामजादे लोग हैं, बोलते अब तो लाइट चली जाएगी तो इससे बल्ब जला देंगे। मजाक तो करते ही ना लोग। अब ये देखिए, ये हमने लोकल बेड लगाया, ब्रीथेबल। अगर हवा पास नहीं होगी तो इन्फेक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। अब ये देखिए, इसको आप ऐसे दबाइए अपने हाथ से, कोई भी दबाइए दबा के। क्या इसमें हवा पास हो रही है? देखो नीचे, नीचे कोई पानी नहीं है, नीचे हवा है जी, नहीं हो रही है। नीचे हवा है, ऊपर पानी है। हाँ जी। क्या पास, जोर से दबाओ। सुरेखा मैडम आप दबाओ। बिल्कुल नहीं। ये सुरेखा मैडम मेरे स्ट्रगल के दिन थे और मैं रुड़की में काम करता था, तब मैं इनको काम सिखाता था। आज ये असली बेस में आके अपना नाम बना रही हैं। हाँ, स्ट्रगल के दिन। क्या सुरेखा मैडम? यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कानपुर वाले। अब ये हम अपना लगा रहे हैं, अब देखना ब्रीथेबल है या नहीं। सबसे मेन ये है, एंटी इन्फेक्ट, अब्जॉर्प्शन और ब्रीथेबल। अगर 3 क्वालिटी किसी में भी है तो ओरिजिनल है। किसी में भी, मैं नहीं कहता हमने बना, किसी में भी हो वो ओरिजिनल है। इसका मतलब वो ऑथेंटिक पैड है, इसका मतलब वो रियलिटी में आपके लिए यूजेबल पैड है। राइट, बात समझ में आ रही है? लेके जाओगे ना? यस। इस्तेमाल करोगे ना? और हाँ, जिन लोगों ने इस्तेमाल कर लिया भाई, वो मेरे फेसबुक पे कमेंट डालो और बताओ। ये हिंदुस्तान की सभी महिलाओं से मेरी अपील है कि 5 फंक्शन हो चुके हैं, जिन लोगों ने यूज किया है वो डालो, बताओ क्या सच है, दम है या नहीं। अब ये देखिए, हम डाल रहे हैं अपना, ब्रीथेबल है या नहीं। उदयपुर कितने लोग आ रहे हैं?
उदयपुर कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं? कोटा वालों आवाज नहीं आ रही। कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं उदयपुर? अब ये देखो, लो दिख रहा है? अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा? आ रही है सर। ये देखो नीचे कोई पानी नहीं, हवा है, ब्रीदेबल। जी सर, बिल्कुल सर। आ रही बिल्कुल हवा। इसको कहते हैं दुनिया का नंबर 1 सैनिटरी पैड, जो एस्क्लेपियस वेलनेस आप सबके घरों में, बहनों के, माओ के, आपकी वाइफ के लिए लेके आइए। इस्तेमाल करोगे? फ्री लेके जाना है। क्या लेके जाना है? फ्री। और कुछ समझ में ना आए, आज जो लोग पहली बार आए हैं, तो जो लोग आपको लेके आए उनके साथ बैठना, उनके साथ समझना कि भाई ये क्या था, ये जो मैं देख के आऊं 4-5 घंटे की पिक्चर, इसका सस्पेंस क्या है, जानना चाहोगे? तो आपस में मिलना और भरोसा करना मेरे भाई, भरोसा करना, यकीन करना, यकीन करना, क्योंकि यकीन ही सबसे बड़ी ताकत है। ये गारंटी है, आप घर में कोई बीमार हो गए, एस्क्लेपियस में धंधा करो मत करो, काम करो मत करो, प्रोडक्ट जरूर यूज कर लेना। इससे ये होगा, फ्यूचर में घर में कोई बीमार होगा तो ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्या पता परमात्मा का आशीर्वाद मिले और एस्क्लेपियस के प्रोडक्ट से आप ठीक हो जाओ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। और अब आ रहा हूं मैं उदयपुर वाले हो जाओ तैयार। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। संजीव सर की महान सोच के लिए लेट्स हैव 3 cheers। हिप 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 हिप। मैं चाहती हूँ आप सब यूं ही हमारे साथ बने रहें। और भी बहुत सारे दिग्गज हैं जो ढेर सारा पैसा और नाम कमाते हैं, लेकिन जो संजीव सर कमा रहे हैं, जो उन्होंने कमाया है, जो है दुआएं। जो पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक ऐसी शख्सियत नहीं है जो दुआएं और ये जो महान कार्य कर रहे हैं। तो इसी मुहिम में जो है आप सब साथ देते रहें, ढेर सारी तालियों का साथ। और